1 साल पहले मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मैं जानवरों की बातें समझ पाऊंगा और उसी के दम पर पूरे इलाके की पर्यटन व्यवस्था चल पड़ेगी। भाई कमाल कर दिया बॉस, ये लोमड़ी अब मान गई ना? बाघिन देखनी है। कोई दिक्कत नहीं भाइयों, ध्यान से देखो। टाइगर आंटी बाहर आइए, मेहमानों से मिलिए, सबको अपना दीदार कराइए। अरे सच में बाघिन है। बाघिन ने हाथ हिलाया। मैंने गलत तो नहीं देखा ना? बॉस आप तो सच में कमाल के इंसान हैं। 1 साल पहले मैं बड़े शहर में घुट सा गया था, तो फिर घर लौट आओ, घर जैसा सुकून कहां। अरे बाप रे, ये जगह इतनी उजाड़ कैसे हो गई? ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। दादाजी, आपके जाने के बाद ये जगह अब आपके बड़े पोते की हो गई है। बचाओ। अरे माँ, कौन है? आए हो तो एक आवाज तो दे देते। कहीं आप मेरे दादाजी तो नहीं? दादाजी, अपने बड़े पोते को मत डराइए। आपको कुछ चाहिए था तो सपने में ही बता देते। यूं खास तौर पर आने की क्या जरूरत थी? इंसान है, बचाओ। मैं पेट भी नहीं भरूंगा, मुझे मत खाना। अरे कौन तुम्हें खाने वाला है? मैं तो सिंथेटिक मांस खाकर बड़ा हुआ हूँ। मैं इसकी बातें सुन पा रहा हूँ। मुझे आखिर किस चीज ने काट लिया था? क्या मैं नेवला मैन बनने वाला हूँ? डर मत छोटे, भैया तेरी मरहम पट्टी कर देता है। ये इंसान तो लगता है काफी नरम दिल है। मेरे बेटे को छोड़ दे, ऐ दुष्ट इंसान। माँ, ये अच्छा इंसान है, इसने अभी मेरी टांग बचाई है। अरे बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई। लो बहन जी, मैं जानता हूं तुम अपने बच्चे की हिफाजत करती हो, लेकिन ये असली मांस है, चख कर देखो। इसका स्वाद तो चूहे से कहीं बेहतर है। अपने बेटे और इस सूखे मांस की खातिर अभी तुम्हें नहीं काटूंगी। बस इंसानों को मत काटना। अरे तुम लोग ऐसे वक्त मिलने आए हो और मेरे पास खातिरदारी के लिए कुछ खास भी नहीं है। मौसम भी ठंडा हो गया है, तो माँ बेटे के लिए घोंसला बना देता हूँ। मन हो तो यहीं रह लेना। ये 100 एकड़ जमीन अगर मैं अकेला ही जोतूं तो पता नहीं कब तक लगेगा। मैं कोई बैलगाड़ी का भूत थोड़े ही हूं। ये इंसान थोड़ा भोला है पर दिल का बुरा नहीं। इसे बैल की तरह खटते देख रही हूँ, चलो इसकी मदद कर देती हूँ। इसे ही कहते हैं नेकी का बदला नेकी। भैया बस देखते जाओ। हे, ये सौदा तो बढ़िया है। एक वक्त का खाना, 2 और 2 सफाई कर्मी भी मिल जाए। ये पेशे की आदत भी लाइलाज है। ऐसे वक्त भी वीडियो बनाने का सोच रहा हूं। छोड़ो भी, अपनी शुरुआत तो भूलनी नहीं चाहिए। हम तो बस ये अच्छी जिंदगी रिकॉर्ड करके एक छोटा वीडियो डालते हैं। लग जा काम पर। चेन ये, अब जिंदगी में उम्मीद दिख रही है। चेन ये, जल्दी हट जा। ये तो संरक्षित जंगली जानवर हैं, इन्हें छेड़ना मत। अरे अरे झांग अंकल, जरा रहम कीजिए, ये सब अपने ही हैं। अपने कैसे? ये तो इंसान ही नहीं है। ये मेरे नए रखे हुए कर्मचारी हैं। ये मास्टर, ध्यान से देखिए, खाना तैयार है। अरे ये तो सच में कमाल है। ये छोटे छोटे बड़े समझदार हैं। चेन ये, तुम्हारा ये हुनर गजब है। लो लो, तुम्हारा हिस्सा भी है। ये बसलियाँ, ये अचार वाली गोभी, यही तो नेवले की जिंदगी की असली चोटी है। भैया अब से आप मेरे सगे भैया हो। पहले मुझे डर था कि तुम अकेले इस जंगल पहाड़ वाली जगह लौटोगे तो बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, बात करने वाला भी कोई नहीं होगा। अब लगता है ये 2 छोटे छोटे साथ हो तो जिंदगी में रौनक बनी रहती है। अच्छा है। हाँ झांग अंकल, ये तो इंसानों से भी ज्यादा बोलते हैं, बस लगे रहते हैं। क्या? कुछ नहीं, मैं कह रहा था कि इन्हें पालना बड़ा आसान है। अच्छा अच्छा, आओ चेन ये, हम चाचा भतीजे एक दूसरे का संपर्क नंबर ले लें। गांव में अब जवान लोग ज्यादा नहीं बचे, बूढ़े और बच्चे ही ज्यादा हैं। तुम्हें कोई दिक्कत हो या किसी चीज की कमी पड़े तो बेझिझक मुझे फोन करना। काओशान कस्बे में सरपंच को ढूंढो तो सबसे काम बनता है। ठीक है झांग अंकल, फिर आगे से मैं भी संकोच नहीं करूंगा। ये क्या हो गया? फोन खराब हो गया। झांग अंकल, क्या मैं सपना देख रहा हूं? अरे वाह, मुझे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। नेवले से थप्पड़ खाने का कैसा लगता है? दर्द होता है। दाहुआंग, तूने तो सच में जोर से मारा। बच्चे को मत डांटो। क्या हो गया? तुम इतने हक्के बक्के क्यों हो? अंकल देखिए, ये वीडियो वायरल हो गया। ट्रैफिक पूल फट पड़ा है, जल्दी से सेकेंडरी कन्वर्जन करनी होगी। लोगों को प्राइवेट चैनल पर लाना होगा, तभी फैन रिटेंशन रहेगा। चेन ये, क्या बोल रहे हो? कौन सा पुल? क्या फट गया? इस मौसम में मछली का तालाब फट जाए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना। कहीं पानी का पाइप तो नहीं फटा? अंकल ठीक कर देंगे। कुछ नहीं झांग अंकल, बस मुझे लग रहा है कि जो जिंदगी में रिकॉर्ड कर रहा हूं वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मैं अभी तक संभल नहीं पाया हूं।
अरे वाह, इतने लोगों को तुम्हारे ये छोटे कर्मचारी पसंद आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से दोस्ती जोड़ो, इतना मत अटकाओ। झांग अंकल, अभी जो मैं बोल रहा था ना, वो बस काम की पुरानी आदत है। बीमारी है तो इलाज कराओ बेटा, ज्यादा गंभीर तो नहीं। अरे अरे बाप रे, इस छोटे ने तो मुझे डरा ही दिया। ये तुमने कैसे सिखाया? अंकल को भी सिखाओ ना, मैं भी 2 छोटे जानवर पाल लूं। घर जाकर थोड़ा काम में हाथ बटा देंगे। झांग अंकल, ये सच में सिखाया नहीं जा सकता, सब नसीब की बात है। जबरदस्ती नहीं होती, दोनों का मन मिलना चाहिए। सही है, हर जीव में आत्मा होती है। ठीक है चेनिए, मैं अब चलता हूँ। सिर्फ हम्मा, बेटे के भरोसे काम थोड़ा धीमा ही चल रहा है और ऊपर से मौसम भी बहुत ठंडा है। हमारे उपकारी के हाथ भी ठंड से लाल हो गए हैं। माँ, तो अब हम क्या करें? पहाड़ में चलते हैं, अपने उपकारी के लिए कोई बड़ा सा जानवर पकड़ लाते हैं जो काम भी करे और हाथ भी गर्म रखे। फिर वो खुश हो जाएगा और हम जो खाना चाहेंगे वो मान जाएगा। माँ, आज बहुत ठंड है, कल चलेंगे ना? अंधेरा भी हो गया है, मुझे नींद आ रही है। तुझे देखो कितना निकम्मा लग रहा है। जल्दी उठो, अब मत सो। धूप तो पिछवाड़े तक आ गई और सोए रहे तो सुबह का बाजार छूट जाएगा। माँ, मुझे थोड़ा और सपना देखने दो। सपने वाली पस्सियाँ बड़ी खुशबूदार थीं। ऊपर से सॉस में दम की हुई थीं। कौन सी पसलियां? हमें पहाड़ में जाना है, जरूरी काम करना है, अपने उपकारी के लिए वो सरप्राइज ढूंढना है। हाँ हाँ, सरप्राइज ढूंढना है। मिल गया तो उपकारी पक्का हमें ज्यादा मांस देगा। ये कंबल इतना आरामदायक कैसे है? अरे नहीं, मैं तो अभी लौटा हूं, मैंने कोई कंबल नहीं खरीदा। अरे बाप रे, ये क्या चीज है? ओ, सुबह हो गई क्या? ये इंसानी गद्दा तो सोने में काफी आरामदायक है। उपकारी, कैसा लगा? ये सरप्राइज बड़ा है ना? ये तो पहाड़ का जानवरों का राजा है, तुम्हारे हाथ गरम रखने में एकदम बढ़िया। हाँ, हम माँ बेटे ने बड़ी मुश्किल से इसे यहाँ तक लाया है। सरप्राइज? इसे सरप्राइज नहीं, डर कहते हैं। तुम लोग इसे सरप्राइज कहते हो? गया मैं, इस बार तो सच में गया। तब मैं ये कैसे समझाऊंगा? कहूंगा कि नेवले जैसे जानवर ने मुझे लाकर दिया? कौन मानेगा? ये छोटा यहां है तो इसकी वो बड़ी बाघिन मां अगर इसे ढूंढते हुए आ गई तो मेरे फार्म के ये कुछ जानवर उसके एक और के लिए भी काफी नहीं होंगे। अब समझ आया कि बुजुर्ग क्यों कहते थे कि नेवले बिलाव बड़ी अपशकुनी चीज होते हैं। तुम लोग तो सच में बड़े अनहोने हो। ओ इंसान, मुझे भूख लगी है, मुझे मांस खाना है। हेलो झांग अंकल, बचाइए झांग अंकल। हेलो चेन, ये सुबह सुबह कैसी बचाओ बचाओ मचा रखी है? नमक चावल खत्म हो गए क्या? अंकल थोड़ी देर में भिजवा देता है। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है अंकल, मेरे कमरे में बाघिन है। हाँ हाँ चेन, ये बेटा कल रात ज्यादा पी ली थी क्या? शिंगानलिंग में बाघिनें तो होती हैं, पर वो तेरे कमरे में घुस आएगी क्या? उसने दरवाजा खटखटाकर एंट्री ली? अंकल, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, सच में बाघिन है, साइबेरियाई बाघ, जिंदा। अच्छा बस भी करो, ये सब मत बनाओ, मैं अभी व्यस्त हूं, थोड़ी देर में खेत भी जाना है। अंकल, आप खुद भेजा हुआ देख लीजिए। अरे बाप रे चैन, ये हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। वो सच में बाघिन है। अंकल, मैं हिलने की हिम्मत कहां करूं, मेरी तो सांस भी रुकने वाली है। तू संभल कर रह, हिम्मत रख, मैं अभी लोगों को लेकर आता हूं। उसे बिल्कुल भड़काना मत, सुना? अभी तो वही मुझे डरा रही है। अंकल जल्दी आइए, थोड़ी और देर हुई तो आपको मेरी हड्डियां बटोर कर ले जानी पड़ेंगी और हड्डी का सूप बनाना पड़ेगा। अब कोई मत सो, जल्दी उठो, सामान उठाओ। चेन, ये के घर बाघिन घुस आई है। क्या? बाघिन? बकवास बंद करो, आदमी बचाना जरूरी है। चलो जल्दी, मैं इधर वन विभाग को भी एक और फोन करता हूं। उपकारी अभी तक हमें इनाम क्यों नहीं दे रहा? क्या खुशी के मारे उससे बोला ही नहीं जा रहा?
पक्का वही बात है, देखो ना, भावुक होकर उसकी आंखें तक लाल हो गई हैं। बहुत बढ़िया। बाद में अगर इस नन्हे की माँ सच में आ गई तो मैं खुद को ही इनाम बनाकर तुम्हें दे दूंगा। एक एक और लेना, कोई झिझकना मत। जल्दी करो सब। अरे कॉमरेड, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, सचमुच एक बाघिन का बच्चा है, चेन ये के बिस्तर में घुसकर पड़ा है। काओशांत, उनसे खबर आई है कि एक जंगली उत्तर पूर्वी बाघ का शावक अकेले गांव में घुस आया है। क्या? इतनी कड़ाके की ठंड में उसकी मां साथ नहीं है? जल्दी बेहोशी की बंदूक और फर्स्ट एड बॉक्स लो। अभी तुरंत गाड़ी से काओशांतुन चलो। गांव वालों को जरूर कह दो कि कोई लापरवाही न करे, वो राष्ट्रीय धरोहर है। वाह, ये ठंडी हो चुकी खटी पत्ता गोभी वाली पसलियां भी नेवला जगत की लजीज चीज है। क्या चीज इतनी महक रही है? मुझे भी एक और दे। अरे अरे अरे, तुम ये नहीं खा सकते। आओ इंसान, तुम बड़े कंजूस हो, मुझे क्यों नहीं खाने दे रहे? तू बाघिन है, तेरा पेट पका हुआ मांस और नमक नहीं सह पाएगा। चुपचाप इंतजार कर, मैं तेरे लिए कच्चा मांस लाता हूँ। याद रखना, मैंने अभी जो छोटा सा कदम उठाया है वो इंसानों की तरफ से जंगली जानवरों की हिफाजत की बड़ी छलांग है। देखो, उपकारी कुछ बड़बड़ा रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, लगता है खुशी में पागल हो गया है। एक बाघिन तो बस हाथ सेंकने भर की है। मैं खा लूं, फिर पहाड़ में जाकर उपकारी के लिए कोई ऐसी ढूंढ लाऊंगी जो पैर भी गर्म कर दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे, ये खुश क्यों नहीं हुआ? क्या इससे इस नन्ही बाघिन का रंग ढंग पसंद नहीं आया? ठीक है, अगली बार तेरे लिए एकदम बर्फ जैसी सफेद पकड़ लाऊंगी। वाह भाई, अब तो पक्का रोजगार मिल गया समझो। लेकिन लोहे की सलाखें भी अब ज्यादा दूर नहीं रही। दाहुआंग, ध्यान से सुन ले, अब से कोई भी जानवर यहाँ नहीं लाना। काला हो, सफेद हो, धारीदार हो, कोई भी नहीं। नहीं तो मुझे तुम सबको जंगल में छोड़ना पड़ेगा। माँ, जंगल में छोड़ना मतलब क्या होता है? क्या उपकारी हमें कुछ ज्यादा खाने को देने वाला है? अरे बकवास मत कर, उपकारी तो खुशी में उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हम तो वैसे ही जंगली हैं, हमें फिर से क्या छोड़ना। बहन, सच बताऊं, अगर जानवर ज्यादा हो गए तो मेरे पास मांस कम पड़ जाएगा। फिर तुम माँ बेटी दोनों को भूखा रहना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो नहीं चलेगा। उपकारी, तुम निश्चिंत रहो, आगे से तुम चाहे ठंड से जम ही जाओ, मैं कोई दूसरा जानवर नहीं लाऊंगी जो हमारे मांस में हिस्सा बांटे। अरे बात इतनी भी नहीं है, चलो बस तुम लोगों ने बात समझ ली, वही काफी है। इंसान, मेरा पेट गुड़गुड़ा रहा है, मुझे खाना चाहिए। वन विभाग वाले अभी तक नहीं पहुंचे। ये नन्हा अगर पेट भरकर नहीं खाया तो सच में मेरे घर को ही खाना खाने की जगह समझ बैठेगा। फिर क्या होगा? वाह, ये मांस मुंह में जाते ही इतना मजेदार क्यों लग रहा है? अभी काम भी नहीं किया और पहले खाने की सूझ रही है। काम करना क्या होता है? काम मतलब उपकारी की मदद करना, जगह साफ सुथरी करना। आंगन ठीक से साफ रहेगा तो उपकारी को रहने में अच्छा लगेगा। ओह, यानी जैसे मेरी माँ शिकार से पहले सारी चिड़ियों को उड़ा देती है, वैसा? हाँ हाँ, बिल्कुल वही। चिड़ियों, हटो जरा किनारे, मेरे उपकारी का काम मत बिगाड़ो। मेरी बाढ़? चूहे, हटो हटो हटो, ये मेरे उपकारी का बर्तन है। अरे वो चूल्हा है। ये घास फूस तो बहुत फैली हुई है, सब उखाड़कर साफ कर देता हूँ। मेरा गमला। इंसान देखो, मैंने अच्छा किया ना, बहुत फुर्ती से किया ना। तूने सच में कमाल कर दिया। गड़बड़ हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बाघिन को पता चल गया कि इसका बच्चा गायब है और वो यहाँ आ पहुंची। तेरी माँ आ गई। हाँ, मेरी माँ है, मुझे उसकी गंध आ रही है। माँ, मैं यहाँ हूँ। अरे बाप रे, सच में ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। उपकारी, मुझे यकीन है तुम इसे खुद संभाल लोगे, हम पहले निकलते हैं। मैं क्या लेकर संभालूं इसे? इस आधे अधूरे, जरा सा धक्का लगते ही टूट जाने वाले बदन से मैं तो उसके दांतों में अटकने लायक भी नहीं हूं। मेरा बच्चा मुझे वापस करो, कमबख्त इंसान। पहले मुझे घायल किया, अब मेरा बच्चा भी चुरा लिया। तुम्हें घायल किया? तुम घायल हो। तुम्हारी माँ घायल है। सब लोग पीछे हटो, अभी मौका है, इसे बेहोशी का इंजेक्शन मारो और काबू में करो। ये बाघिन बेकाबू हो चुकी है। जी। गोली मत चलाइए, ये बस घायल है। चेनी, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी पीछे हटो। तुम्हें पता भी है जंगली साइबेरियन बाघ कितना खतरनाक होता है।
ये पागल होकर किसी को घायल करने नहीं आई। ये अपने बच्चे को न पाकर घबरा गई है और इसका पैर बुरी तरह घायल है। दर्द सहन नहीं हो रहा, इसलिए चिल्ला रही है। ये लड़का कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हालात इतने खतरनाक हैं, फिर भी बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगने दे रहा। शहर वाले सब ऐसे ही होते हैं क्या? कुछ सनकी सा लग रहा है। तुम्हारे शरीर पर मेरे बच्चे की गंध है। इंसान, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, उसका पैर शिकारी फंदे में फंसा था। अभी बेहोशी का इंजेक्शन लगाया तो ये छटपटाएगी और इसका ये पैर पूरी तरह बेकार हो जाएगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं इसे खोल देता हूँ। वापस आओ, क्या अपनी जान देनी है? कमबख्त इंसान, अब कौन सी चाल चल रहा है? अगर तुमने मुझे जरा भी छुआ तो मैं जान लगाकर तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। बाघिन मौसी, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। मैं बस ये घटिया फंदा तुम्हारे पैर से निकाल देता हूँ। दर्द होगा तो थोड़ा सह लेना, बस बिल्कुल मत हिलना। ये इंसान जैसे मेरी बात समझ रहा है और काफी समझदार भी है। ये इंसान सचमुच मेरी मदद कर रहा है। अभी भी थोड़ा दर्द है, मगर अब सीने चीरने जैसा नहीं रहा। अरे ओ, बाहर आ जा, तेरी माँ तुझे लेने आ गई है। माँ, मैं तो बहुत डर गया था। वो पीले बालों वाला मुझे यहाँ लाया था, लेकिन यहाँ का इंसान बहुत अच्छा है। यहाँ बिछौना बहुत गर्म है और पेट भर खाना भी मिलता है। मान लो मैं तुम्हारा एहसानमंद हो गई। तुम्हें देखो, कितने नाजुक हो। अब से दीदी तुम्हारी हिफाजत करेगी। पहाड़ के जंगली सुअर अब यहाँ आकर उत्पात नहीं मचाएंगे। ये क्या मामला है? सर देखिए, इस बाघिन का पैर इतनी बुरी तरह घायल है। इस बर्फीली ठंड में अगर ये पहाड़ में लौट गई तो शिकार भी नहीं कर पाएगी और इसका शावक भी साथ में बहुत कष्ट झेलेगा। मैं शहर से पूरा की पूरा कीट लाया हूँ, कीटाणुनाशक और पट्टी बांधने का सामान। क्यों ना इसे कुछ दिन मेरे पास रहने दें, इसका घाव भर जाए, फिर ठीक हो जाने पर पहाड़ में वापस छोड़ देंगे। आपको ठीक लगेगा? छोटे चेन, ये संरक्षित जंगली जानवर है, इसे निजी तौर पर रखना नियम के खिलाफ है। कहीं कुछ हो गया तो? अरे झाओ निदेशक, ये चेन, ये लड़का बड़ा निराला है। जानवरों के साथ इसकी जैसे जम ही जाती है। सच में उनसे बात बना लेता है। अभी जो मंजर था आपने भी देखा। कोई और होता तो कब का चपटा हो जाता, लेकिन इसके साथ पक्का कुछ नहीं होगा। ए इंसान, अभी वाला हाथ बढ़िया था। मेरा पेट थोड़ा और सहला दे, फिर मैं सोचूंगी। देखिए, ये तो खुद ही अपनाए जाने की गुहार लगा रही है। सच में किसी को नहीं काटेगी। ठीक है, खास मामला है तो खास तरीके से निपटाते हैं। मैं अपना निजी मोबाइल नंबर छोड़ देता हूँ। कुछ भी हो तो तुरंत मुझे फोन कीजिए। आगे मैं लोगों को भेजकर राहत का कुछ सामान भी भिजवा दूंगा। अरे बाप रे, इस कमरे में इतना गर्म कैसे है? इस गर्म तख्त पर बैठते ही तो लगता है पिछवाड़ा पिघल जाएगा। इंसान तो सच में मजे लेना जानते हैं। अरे अरे अरे, बुआ जी, वो मेरा बिस्तर है। आप तो सीधा कब्जा ही जमा बैठी। ये तख्त सच में बड़ा गर्म है। ज्यादा मत बोल, आधा हिस्सा तेरा है। सिर्फ तेरे लिए। कोई और होता तो मैं एक ही झापड़ में उसे जंगल तक उड़ा देती। हल्के से। इस इंसान का हाथ तो बड़ा नपा तुला है। बगल वाली पहाड़ी के भालू के घाव चाटने से तो कहीं ज्यादा आराम है। अरे बाप रे, हमारे उपकारी तो कमाल हैं। पहाड़ के राजा तक इनके आगे सीधे हो गए। तुम लोग आपस में ठीक से रहना। सब मेरे ही घर के कर्मचारी हो। मैं लौटूं तो कोई गायब नहीं होना चाहिए। ये दो पीले पीले कहां से टपक पड़े। देखने में तो सूखी घास की दो तीलियों जैसे हैं, दांतों में भी फंसाने लायक नहीं। लो, खाना तैयार है, गरम गरम खा लो। अरे वाह, चिकन। हालांकि अभी अभी पकड़े हुए जितना ताजा नहीं है, पर तेरी नीयत मैं मान गई। ये इंसान ठीक है, मांस हो तो दिल खोल कर देता है। ये सर्दी तो सच में मजे से कट रही है। तो क्या ये वैसा हुआ? अनजाने में लगाया पेड़ और छांव मिल गई। बाघ मौसी, अभी चल दोगी? थोड़ा और नहीं रुकोगी? हा 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 हा। ये ऊपर वाला जानबूझकर मेरे पीछे पड़ा है क्या? जैसे ही निकलने लगी ये बर्फीली आंधी चल पड़ी। क्या मेरी इस बाघ खाल को पतंग बनाना है? बाघ मौसी, आप अभी गई तो रास्ते में ही बाघ खाल वाली कुल्फी बन जाओगी।
ये मनहूस मौसम तो बाघ की जान खा रहा है। छोड़ो, पहले कमरे में दुबक कर बैठती हूँ। मानना पड़ेगा, इंसान के इस गर्म तख्त का मजा ही अलग है। अगर आगे रोज यहीं सोने को मिले तो पहाड़ की रानी न भी रहूं तो चलेगा। मैं तो नौकरी छोड़कर गांव इसलिए लौटा था कि खेती करूं, जमीन संवारूं। सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर में आकर मैं शिंगानलिंग का आया बन जाऊंगा। पहाड़ में अब लौटना नहीं हो पाएगा। पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। ये जगह बुरी नहीं है, राशन के भंडार। अरे नहीं, इंसान के घर के काफी पास है। अरे यार, यहां गड़बड़ मत करना। हो गया। बाघ मौसी, देखो ये बंगला कैसा है। ये जगह तो गुफा जैसी है और काफी बढ़िया भी। ये इंसान सिर्फ खाना ही नहीं बनाता, बढ़ईगिरी में भी इसका हाथ अच्छा है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, एक पूरे इलाके की रखवाली। इंसान, ये क्या चीज है? मुझे पढ़ना नहीं आता। अब से तुम हमारे फार्म की मुख्य सुरक्षा अधिकारी हो। मुख्य सुरक्षा अधिकारी सुनने में समझ नहीं आया, पर ओहदा छोटा नहीं लगता। ठीक है, अब से ये आंगन मेरी जिम्मेदारी। जो भी घुसपैठ करेगा एक पंजे में ढेर कर दूंगी। ए इंसान, वो चमकता सा छोटा डिब्बा मेरी तरफ करके क्या कर रहा है? क्या मेरी खूबसूरती पूरे शिंगानलिंग में फैलाना चाहता है? चलो, तू खाना खिलाता है, इस खातिर एक पोज दे देती हूँ। जी भरकर फोटो ले ले। ये सिक्योरिटी गार्ड सच में है क्या? इसकी महीने की तनख्वाह कितने सुअर है? हाथ जोड़कर पता मांग रहा हूँ। मैं वहां जाकर चेक इन करना चाहता हूँ। सच में जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाघिन सिक्योरिटी मेरा पहचान पत्र चेक करे। पहचान पत्र चेक करे। बॉस, आप तो सच में कमाल हो। किसी भी जानवर को अपनी टीम में कर लेते हो। जब सब लोग इतना देखना चाहते हैं तो क्यों ना इस फार्म को सीधे इको टूरिज्म बना दिया जाए। छोड़ो छोड़ो, अब नहीं सोचता, पहले सो जाता हूँ। अरे, एक और कहां से आ गया? कहां से उठाकर लाए? जरा मैं भी देखूं। अरे बाप रे, टाइगर आंटी, अब ये क्या उठा लाई हो? मुंह में दबाकर क्या ले आई हो? रास्ते में मिला। मेरी तरह पहले फंदे में फंसा था, लेकिन ये बहुत छोटा है, शायद मरने ही वाला है। माँ, ये सफेद सा गोला खाया जा सकता है क्या? खाना ही सूझता है बस। ये तुम्हारे उपकारक के हाथ आजमाने के लिए है। हटो जरा एक तरफ। तुम्हारी ये पट्टी बांधने की कला भी कमाल है। इसे तो बड़े भालू जैसा बना दिया। अरे टाइगर आंटी, इतनी नुक्ताचीनी मत करो। खून रुक जाए वही काफी है। ये लोमड़ी इतनी छोटी है कि मुझे ठीक से दिख भी नहीं रही। उफ, कितना भद्दा है। ये पट्टी इतनी बेढंगी क्यों बांधी है? छोटू, जान निकलने वाली है और तुझे अभी भी सुंदर दिखने की पड़ी है। दाहुआंग, जा स्टूल पर जो नरम गद्दी है उसे मुंह में दबा कर ले आ। ये गद्दी भी कितनी बदसूरत है। बस, अब तुम तो एक फैशन डायरेक्टर ही उठा लाई हो। तुम जाग गए। अम्मा रे, यहाँ तो मादा बाघ है। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। मैं तो बस हड्डी पसली हूँ। ओहो, इतनी जल्दी ठीक हो गए? 2 कदम चल भी रहे हो। अरे बड़ी बाघिन, मुझे मत खाओ। खाना है तो उसे खा लो, उसमें मुझसे ज्यादा मांस है। अभी मैंने तेरी जान बचाई और तूने तुरंत मुझे ही बेच दिया। बड़ा एहसान फरामोश है तू। अरे वो मेरी बात समझ लेता है। अब क्या करूं, क्या करूं? इंसान नाम की चीज नरमी से ही पिघलती है। जरा आंखें झपकाओ, पूंछ हिलाओ, थोड़ा नखरा दिखाओ, जो मांगो वही मिल जाएगा। अरे इंसान, इसे मुझे खाने मत देना ना। अरे, तू तो अभी डर के मारे मरा जा रहा था और अब इतनी जल्दी नखरे दिखाने लगा। गया काम से सब गया। मैं बिल्कुल भी प्यारा नहीं लग रहा। अब तो ये इंसान शायद ही मुझे पसंद करे। हाय दिया, इस घाट का किनारा इतना फिसलन भरा क्यों है? मेरी तो कमर ही टूट गई और मेरी सफेद फर भी गंदी हो गई। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। मेरा मांस कटा है, दांतों में फंस जाएगा, स्वाद भी नहीं आएगा। मरना भी पड़े तो कम से कम थोड़ा सुंदर तो लगूं। बस भी करो टाइगर आंटी, इसे छेड़ो मत। तुम्हारी ये बड़ी सी नाक जो ही आगे बढ़ती है, इसकी तो जान ही निकल जाती है। भली भली लोमड़ी थी, तुमने डरा कर इसे कुत्ता बना दिया। ओह नहीं,
लोमड़ी तो वैसे भी कैनेट कुल की होती है, यानी मैंने गलत भी नहीं कहा। कुत्ता तू है, तेरा पूरा खानदान कुत्ता है। कैनेट कुल का हूँ तो क्या हुआ? उपकारक को काटना नहीं, उपकारक अच्छे इंसान हैं। फिर काटा तो तेरे सिर पर थप्पड़ मारूंगा, चपटा कर दूंगा। ये इंसान आखिर है कौन? दो बाघिनें भी इसकी रखवाली कर रही हैं। कहीं ये इस पहाड़ का देवता तो नहीं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? पहाड़ का देवता इतना टूटा फूटा घर में क्यों रहेगा? लगता है तुम में अभी अच्छी खासी जान बाकी है। रुको, मैं तुम सबके लिए थोड़ा मांस लेकर आता हूँ। सब चुपचाप बैठे रहो, लड़ाई नहीं करनी। हालांकि कपड़े थोड़े देहाती हैं, लेकिन मुस्कुराता है तो ठीक ही लगता है। मांस के लिहाज से फिलहाल उसे कैनेट वाली बात पर माफ करता हूँ। माँ, वे लोग क्या कर रही हैं? छोड़ो, ध्यान मत दो। शायद फिर वही है जो उपकारक कहते रहते हैं, जंगली जानवरों की इज्जत वगैरह। पेट भरना और गर्म रहना ही असली बात है। हम माँ बेटा ही ज्यादा समझदार हैं। अरे कोई जल्दी मत करो, लाइन से खड़े हो जाओ, सबको मिलेगा। मांस, कितनी अच्छी खुशबू। मुझे बड़ा वाला मांस खाना है। जरा संभल कर, ऐसे मत टूट पड़ो जैसे कभी खाना देखा ही ना हो, नहीं तो उपकारक हंसेंगे। लेकिन इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है ना? कितनी अच्छी खुशबू है, सच में कमाल। पहाड़ों में जमी हुई पत्थर जैसी सख्त बर्फीली चूहियों से तो 100 गुना बेहतर है। इसमें तो चर्बी भी गलकर नरम हो गई है। अगर रोज ऐसा गर्मा गर्म मांस मिले तो यहाँ रहना बुरा सौदा नहीं लगता। थोड़ी देर में पश्चिम वाले कमरे की लकड़ी के टूटे टुकड़े भी समेटने हैं। उपकारक की ये जमीन संवारने वाली रफ्तार देखकर तो लगता है वसंत आने तक काम चलता रहेगा। मैंने तो कल मदद भी की थी, मुंह में दबाकर 3 टहनियाँ लाई थी। मैंने भी काम किया है। तेरी इतनी सी ताकत से तो घास की एक डंडी उठाना भी मुश्किल है। मदद कम, उलझन ज्यादा करेगी। अरे ये टूटा फूटा आंगन ही तो समेटना है ना, ये काम तो मुझसे बढ़िया कौन करेगा? कभी पहाड़ों में मेरा जो बसेरा था उसे मैं इससे 10 गुना सुंदर रखता था। उसका मांस खाया है, यूं ही मुफ्त में तो नहीं खा सकता। जब मैं महान लोमड़ी मैदान में उतरूं तो अकेला 2 के बराबर हूँ। पलों में सब चमका दूंगा, एकदम दुरुस्त। जरा इस चूल्हे को देखो, इतना काला है कि मैल की परत तो पेड़ की छाल जितनी मोटी हो गई है। कितना भद्दा लगता है। ये गमला टेढ़ा मेढ़ा टूटकर ऐसे ही पड़ा है, कितना कुरूप दिख रहा है। और ये लिखावट जैसे मुर्गी ने पंजों से खुरची हो, न लाइन सीधी न खड़ी। कितनी शर्म की बात है। अरे छोटे, ये मेरे जैसे आदमी के रहने की जगह है। हवा बारिश से बचा ले, आग जल जाए, खाना बन जाए, वही बहुत है। इतनी नखरेबाजी किस बात की? आज से मैं यहाँ का मुख्य निरीक्षक हूँ और सुंदरता कैसी होगी ये मैं तय करूंगा। मुझे इस जगह को पूरे शिंगानलिंग का सबसे सुंदर बसेरा बनाना ही होगा। बर्फ रुक गई, सब सुन लो, सबके सब निकलो और बर्फ साफ करो। काम करना है तो काम करो, बर्फ से मत खेलो। पहले साफ कर लो फिर खेलना। अच्छा, पता है, बस जरा सा ही खेलूंगा। ओ कारी, देखो मैं कितनी जल्दी खोद रही हूँ। तुम्हारी सारी बर्फ हटा दूंगी। अरे मेरी महारानी, तुम बर्फ साफ कर रही हो या मुझे ही दबा रही हो? ऐसे ही उड़ाती रही तो मैं तो अभी हिममानव बन जाऊंगा। बाईं तरफ वाली बर्फ ठीक से नहीं हटाई, बड़ी बदसूरत लग रही है। दाईं तरफ थोड़ा समतल करो, बर्फ का ढेर गोल मटोल होगा तभी अच्छा लगेगा। जल्दी करो, जल्दी करो। इतनी सुस्ती से करोगे तो इस रफ्तार में अंधेरा होने तक भी खत्म नहीं होगा। अरे अरे अरे, ऐसे अचानक क्यों रुक गए? मैं तो उड़कर निकल गया। मेरी फर, मेरा चेहरा। लोमड़ी कहाँ गई? अचानक इतना सन्नाटा कैसे हो गया? अरे लोमड़ी कहाँ गई? अभी तो ऊपर बैठी बैठी हुक्म चला रही थी, है ना? इतनी बड़ी सफेद लोमड़ी कहाँ गई? दोस्तों, कोई समझ रहा है? ये नई नई बनी सफाई निदेशक पहले ही दिन बर्फ साफ करने उतरी और खुद ही सबसे पहले गायब हो गई। सब लोग जरा ढूंढने में मदद करो। एकदम बर्फ जैसी सफेद लोमड़ी है, बर्फ के ढेर में घुसकर पूरी तरह गायब हो गई। पूंछ का सिरा तक नहीं दिख रहा। गंध मिल गई, नीचे ही दबी हुई है। सफेद लोमड़ी, जल्दी बाहर आओ। तुमने अभी मेरे साथ खेला भी नहीं। अगर अभी बाहर नहीं आई तो मैं सारी बर्फ तुम्हारे ऊपर ही उछाल दूंगी। जरा धीरे धीरे हटाओ, कहीं उसकी फर ही ना उखड़ जाए। वैसे भी उसे सजना संवरना बड़ा पसंद है। ठीक है, मैं धीरे करूंगी। ये नन्ही चीज बड़ी तिरछी उड़कर गई है। ये तो तीसरी जगह हो गई। अगर अभी नहीं मिली तो मुझे भी बर्फ में घुसना पड़ेगा। उसके साथ मिलकर हिममानव बन जाऊंगा। अरे मिल गई, मिल गई। आसमान क्यों घूम रहा है? इतनी सारी बर्फ, क्या मैं अभी उड़ गया था? मिल गई, मिल गई, निदेशक मिल गई। बस थोड़ी ठंड से सुन्न हो गई है, बिल्कुल जैसे कोई बहुत बड़ा बर्फ का गोला जीवित हो उठा हो। मेरी सफेद फर सब गंदी हो गई। अब तो किसी लोमड़ी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा। अरे वाह, अभी तो 2 सेकंड हुए हैं
व्यूज तो ऐसे उछल रहे हैं जैसे रॉकेट हो। इन लोगों की टिप्पणियां भी बड़ी मजेदार हैं। हा 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 हा। इन इंसानों को हंसी बहुत जल्दी आ जाती है। हेलो जाओ साहब। शाओ छेन, मैं अभी शॉर्ट वीडियो देख रहा था, तभी तुम्हारा वीडियो दिख गया। तुम्हारा छोटा सा आंगन अब तो बड़ा चहल पहल वाला हो गया है। कभी बाघिन, कभी सफेद लोमड़ी, लगता है छोटा मोटा रेस्क्यू सेंटर ही बन जाएगा। जाओ साहब, मैं भी आपसे यही बात करना चाहता था। पता नहीं क्यों जानवर मुझसे अपने आप घुल मिल जाते हैं। मैं उनके स्वभाव को भी समझ लेता हूँ, इसलिए उनकी देखभाल करना भी मेरे लिए आसान पड़ता है। आप देखिए, क्या मुझे एक अस्थायी बचाव केंद्र का दर्जा मिल सकता है, ताकि आगे से पहाड़ों में जो छोटे घायल जानवर मिले उन्हें पहले कुछ समय के लिए मेरे यहाँ रखा जा सके और सब नियमों के मुताबिक भी रहे। तुम्हारा विचार तो अच्छा है और हमारी मौजूदा संरक्षण नीति के मुताबिक भी है, लेकिन यह फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। वापस जाकर टीम के बाकी सदस्यों से बात करनी पड़ेगी। अच्छा जी, जाओ साहब, आपको कष्ट दिया। ये बचाव केंद्र क्या होता है? क्या सारे घायल जानवर यहाँ आ सकते हैं? हाँ, आगे से हम आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त हो जाएंगे और तुम भी फिर बाकायदा नियुक्त सुरक्षा गार्ड माने जाओगे। ओहो, उपकारी, मैं अब नहीं करूंगा। उस छोटी बाघिन ने लोमड़ी को तंग किया है। क्या हुआ अब? अभी आधा दिन भी नहीं हुआ और निदेशक ने हड़ताल कर दी। उसने तुम्हें कैसे तंग किया? अभी कह रही थी कि मेरे साथ लुका छिपी खेलेगी। मैं जैसे ही बर्फ के ढेर के पीछे छिपा, उसने एक ही पंजे में मुझे बर्फ का गोला समझकर उछाल दिया। मैंने तो बस हल्का सा धक्का दिया था। किसे पता था कि वो इतनी हल्की है, जरा सा धक्का देते ही उड़ गई। गिरी भी नहीं कि चोट लगे, कितनी नाजुक है। अच्छा बस भी करो, रो मत, और रोगे तो फिर उलझ जाएगी। बस उस छोटी बाघिन ने तुम्हें एक धक्का ही तो दिया है। मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा। ऐसा करते हैं, आगे से सांगन का सारा काम तुम देखोगे। तुम पक्के वाले निदेशक होगे, सबको तुम्हारी बात माननी होगी। जो नहीं माने मुझे बताना, मैं उसे ठीक कर दूंगा। अब तो ठीक है ना? सच में? यहाँ तक कि बाघिन मौसी भी मेरी बात मानेगी? जो मेरी बात न माने उसे तुम्हें मेरे लिए सबक सिखाना होगा और मुझे एक्स्ट्रा मांस भी देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। जो तुम्हारी बात नहीं मानेगा उसका आज रात का मांस सीधा काट दिया जाएगा। इसमें कोई ढील नहीं। ठीक है फिर। अरे बड़ी बिल्ली, बाईं तरफ वाला लकड़ियों का गट्ठर आधा फुट दाईं ओर सरकाओ। अगर ठीक से नहीं जमाया तो आज रात आधा टुकड़ा ताजा मांस कटेगा। 1 सेंटीमीटर की भी गलती नहीं चलेगी। कितने नखरे हैं इसके। छेन लड़के की खातिर सह लेता हूँ। ओ छोटे, वहाँ बर्फ को रेत कर मत खेल। जल्दी जा और दरवाजे के पीछे पड़े टूटे ईंट पत्थर सब मुंह में उठाकर आंगन के बाहर ले जा। अगर सब नहीं ले गया तो आज रात सूखा मांस नहीं मिलेगा। थोड़ा सा भी खेल नहीं सकती क्या? निदेशक बहुत डांटू है। अच्छी तरह साफ करो, निदेशक देख रहा है। साफ कर लोगी तो तुम्हारे लिए सबसे खुशबूदार मांस का चूरा बचा कर रखूंगी। ठीक है माँ, मैं बहुत साफ साफ पहुँचूंगी। कांच साफ करने के बाद लकड़ियों का ढेर भी ठीक से जमाना और दीवार के पास वाला हिस्सा भी तुम लोगों के जिम्मे है। लो जी, काम तो करते करते और बढ़ता जा रहा है। माँ, लकड़ियों का ढेर कितना बड़ा है? मत पूछ, जितना पूछोगी उतना ही ज्यादा लगेगा। अच्छी तरह बुहारो। फिर से जमाओ। जरा हाथ फुर्ती से चलाओ, सूरज डूबने वाला है। अरे बाप रे, ये अभी भी मेरा ही घर है क्या? इससे तो 5 सितारा होटल के आंगन जैसा बना दिया। अब तो पैर रखने में भी डर लग रहा है। अरे अभी तो ये बस शुरुआत है। मेरी पसंद नापसंद तुम आगे धीरे धीरे सीख लेना। बसंत आते ही मैं तुम्हारा आंगन पूरे शिंगानलिंग का सबसे सुंदर आंगन बना दूंगी। बड़ी बिल्ली, पीछे वाले पहाड़ पर जाकर कुछ गोल मटोल सुंदर पत्थर चुन ला। आंगन के कोने में सजावट के लिए रखेंगे। नेवले माँ, बेटा सूखे जंगली फूलों की लंबी लड़ियां बनाकर दरवाजे के दोनों तरफ टांग दो। ये सफेद लोमड़ी पक्की पागल हो गई है। गोल बर्फ के ढेर कितने प्यारे लगते हैं, लेकिन इसे तो बस चौकोरी शाही लगते हैं। दबाते दबाते मेरे पंजे तक दुखने लगे। माँ, कोई मुझे परेशान कर रहा है। कौन है? मेरे बेटे पर चाल चलने की हिम्मत किसने की?
बस भी करो। हेलो, जाओ साहब, आपने किस काम से फोन किया? शियाओचेन, अच्छी खबर है। तुम्हारे अस्थायी बचाव केंद्र की अर्जी विभाग की बैठक में आधिकारिक तौर पर मंजूर हो गई है। सच में? जाओ साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जरूर दिल लगाकर काम करूंगा, आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरूंगा। मसीहा, इतनी खुशी किस बात की है? क्या आज रात कुछ एक्स्ट्रा खाने को मिलेगा? अरे दोस्तों, जरा सब रुक जाओ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमें आधिकारिक तौर पर वन्यजीव अस्थायी बचाव केंद्र की मंजूरी मिल गई है। अब हम सरकार से मान्यता प्राप्त असली टीम है। असली टीम मतलब क्या? छोड़ो, जो भी हो, मतलब अब रोज रोज मांस खाने को मिलेगा। माँ, अब पक्की नौकरी वाली बात हो गई ना, तो आगे से स्टू में एक्स्ट्रा मांस मिलेगा। और क्या? जब मैं हूँ तो मंजूरी मिलना तो बस वक्त की बात थी। सब ठीक से बैठ जाओ, आज जश्न की दावत है, जी भरकर खाना। जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। मेरे तो मुंह में पानी आकर जमीन पर टपक रहा है। सीधे बैठो, कोई तमीज है कि नहीं? पहले मसीहा के बोलने का इंतजार करो। आज का मांस ठीक ठाक स्वाद में पका है। किसी तरह मेरे निदेशक वाले रुतबे के लायक तो है। अरे झिझको मत, हांडी में अभी और है। माँ, ये वाली चर्बीदार बोटी जल्दी खाओ, कल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। तुम खाओ, अभी तुम्हारे बढ़ने की उम्र है, ज्यादा खाओ। सुनो सब लोग, आज से ये जगह हर घायल छोटे जानवर का घर है। जब तक मेरे पास एक और भी होगा, इन्हें कभी भूखा नहीं रहने दूंगा। चलो, थोड़ी देर में बर्फ में खेलने चलते हैं। हाँ, चलो लोमड़ी के आकार का एक स्नोमैन बनाते हैं। हिम्मत है तो मेरा बनाकर देखो, कल का मांस कटवा दूंगी। ये नटखट बच्चे भी ना। गांव लौटने का पहला कदम तो अब पक्का हो गया। अब सोचना होगा कि गांव वालों को साथ लेकर सबकी जिंदगी कैसे अच्छी और खुशहाल बनाई जाए। अरे माँ रे, ये जमीन इतनी सख्त है जैसे पत्थर हो। 2 कुदाल और मारू तो कुदाल ही उछल जाएगी। बेटा जल्दी भाग, 2-4 और मिट्टी के ढेले उठा ला। मसीहा की ये गड्डी भरने में मदद कर। ठीक है माँ, मुझ में बहुत ताकत है। बाएं वाला गड्ढा बहुत गहरा है, जल्दी उसे समतल करो। और उधर वाली नाली, ये कैसी टेढ़ी मेढ़ी सजावट है। अरे ओ, मैं भी मदद करने आता हूँ, अब मेरा कमाल देखो। अरे मेरे नन्हे मालिकों, बस भी करो अब। ये भला मेरी मदद कहां कर रहे हो, उल्टा जानबूझकर मेरा काम और बढ़ा रहे हो। ऐसे ही चलता रहा तो ये खेत मैं अगले साल तक भी नहीं बो पाऊंगा। हाय मेरी कमर, इतनी सारी जमीन है, पता नहीं कब तक जोत पाऊंगा। जब मक्का और सोयाबीन लग जाएंगे तो पतझड़ में बस्ती के बुजुर्गों को भी थोड़ा बांट सकेंगे। ताकि कड़ाके की सर्दी में उन्हें बासी अनाज खरीदने के लिए कस्बे तक भागना न पड़े। बड़ी तकलीफ होती है। इतने से काम में ही हाफ गए। सच में जरा भी दम नहीं है। इतने नाजुक हो, पहाड़ों के जंगली हिरन से भी कम सहन शक्ति है तुम्हारी। चलो छोड़ो, रोज मांस खिलाते हो इसी खातिर। कल मैं पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए कुछ मजदूर ढूंढ लाऊंगी। इतनी सी जमीन तो इनके लिए बस आधी सुबह की मेहनत जितनी भी नहीं है। बचाओ, ये बाघिन पागल हो गई है। मेरे ये सींग लड़ने और रोप झड़ने के लिए है, खेत जोतने के लिए नहीं। अरे बाप रे, बाघिन मौसी, छोड़ो, जल्दी छोड़ो, ऐसा मत करो। माफ करना, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। ये नादान है, तुम दिल पर मत लेना। इससे जरा दूर ले जाओ। अरे बाप रे, भागो। तुम इंसान को भला बुरा कुछ समझ ही नहीं आता क्या? मैं अंधेरा रहते ही पहाड़ पर गई थी।
आधा दिन घात लगाकर बैठी, तब जाकर इसे पकड़ा। इतनी मेहनत से तेरे लिए मजदूर पकड़ कर लाई और तू कहता है छोड़ दो। तेरी उस छोटी सी कुदाल से खोदते खोदते न जाने कब तक लगेगा। थोड़ा थक जाऊं तो थक जाऊं, पर ऐसे सताना तो नहीं चलेगा। ये संरक्षित जानवर है, मैं तो बस ताकत लगाऊंगा, लेकिन तुम तो मेरी जान ही ले लोगी। सच में अगर ये थककर कहीं मर वर गया तो वन विभाग मुझे ही उठा ले जाएगा। अरे मुझे पता है तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन कानून तो मानना पड़ेगा, है ना? क्या चीज है? बाघिन मौसी, चलो हम दोनों जाकर देखते हैं। मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का? मैं हूं ना, आ गई। अजीब बात है, अभी तो यही कुछ था। क्या चीज? अरे यार, ये तो मेरे दरवाजे पर आकर ही टकरा गया। इतना भारी भरकम है, इसका हर्जाना मैं नहीं भर पाऊंगा। देखा, तैयार मजदूर खुद चलकर दरवाजे पर आ गया। ये वाला बेवकूफ है, याददाश्त भी खराब है। खाने को दे दो तो मान जाता है। अभी वाले हिरण से बहुत आसान है। वाह, सच में शिंगानलिंग का मशहूर भोला रो हिरन है। बाहर निकलते वक्त रास्ता तक नहीं देखता। इसने सिर ऐसी टक्कर मारी है कि मुझे देखकर ही दर्द हो रहा है। अरे देखने में तो इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन वजन से तो जान ही निकल रही है। इतना शरीर यूं ही पाल रखा है क्या? दरवाजे से टकराकर खुद ही बेहोश हो गया। ये जा क्यों नहीं रहा? क्या मेरा दरवाजा इतना मजबूत था? वाह, कैसी बढ़िया खुशबू है। आंखें बंद करके भी स्वादिष्ट चीज मिल रही है। ये तो जरूर देवताओं के रहने की जगह है। अब मैं कभी आंख नहीं खोलूंगा, यहीं लेटकर खाऊंगा। अरे जागो भाई, तुम इतने बेफिक्र कैसे हो? खुद को लगभग दिमागी चोट पहुंचा दी और यहां अभी मीठे सपने देख रहे हो। पहले ये बताओ, मेरे दरवाजे पर आकर टकराए क्यों? न मेरा मांस बांटेगा और काम भी करेगा। ये तो बढ़िया है। ये बाघिन की गंध कैसी आ रही है? भ्रम होगा। अरे खुशबू कहाँ गई? मेरी इतनी बड़ी ताजी मक्के की पत्ती कहाँ गई? अचानक गायब कैसे हो गई? अचानक? अरे नहीं, अभी तो मुंह के पास ही थी। अरे वाह, तुम्हारी तो कमाल की तसल्ली है। अब भी आंख नहीं खोली तो ये आखिरी कोमल पत्ती मैं बाघिन मौसी को खिला दूंगा। मैं घास पात नहीं खाती, तुम ही रखो। हाय दैया, बचाओ! आंख खोलते ही दो बाघिन। अभी तो मैंने आखिरी कौर खाया था और अब मैं खुद नाश्ता बनने वाला हूँ। मेरी किस्मत ही फूटी है। ये जमीन पर बैठ क्यों गया? क्या ये मेरी पूंछ से खेलना चाहता है? शांत रहो, ये तुम्हें नहीं खाएंगी। मेरे यहाँ खाने पीने की कमी नहीं। जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। ये इंसान क्या कह रहा है? खाना देगा? दुनिया में ऐसी अच्छी बात भी होती है क्या? सुनो, मेरे पास जमीन बहुत है और उसे जोतने के लिए हाथों की कमी है। बस तुम काम करने को तैयार रहो तो मक्के की पत्तियां भरपेट मिलेंगी और सर्दियों में दाने भी दूंगा, ठीक है? ठीक है, काम ही तो करना है ना। खेत जोतना तो छोड़ो, तुम कहो तो मैं पेड़ पर भी चढ़ जाऊं, पंछियों का घोंसला भी उतार लाऊं। ये नहीं, रहने दो। खेत जोतना ही बेहतर है, वही ज्यादा ठीक है। चलो काम पर लगते हैं। जरा धीरे चलो, कहीं झटका लगकर बिखर न जाए। ये इस साल की बुआई का अनाज है। चिंता मत करो भैया, मैं बिल्कुल संभल कर चल रहा हूँ। अरे छोटी तितली, भागो मत, मेरा इंतजार करो। थोड़ी देर मेरे साथ खेलकर जाना। अरे अरे अरे, वापस आओ। बीज वहीं रुक जाओ तुम। मेरी आधी टोकरी बीज यूं ही बर्बाद कर दिए। अरे कितना मुलायम है, इस पर पैर रखना बड़ा मजेदार है। मैंने इसे बिल्कुल समतल कर दिया। मेरे उकारी तो जरूर मेरी तारीफ करेंगे कि मैं कितना काम का हूँ। मेरे सफेद बाल, मैं तो पूरी सुबह इन्हें चाट चाट कर संवार रही थी। अरे ओ बेहुदा बेवकूफ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तेरे साथ ही खत्म हो जाऊंगी। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। एक और दबाओ, एक और बड़ा छींटा उड़ाओ। बुआ टाइगर, यही है वो तैयार मजदूर जिसकी आप बात कर रही थी? मुझे तो ये तैयार मजदूर नहीं, उजाड़ विभाग का अफसर लगता है। छोटी बाघिन से भी ज्यादा सत्यानाश करता है। गलत अंदाजा लगा लिया। पहाड़ में तो देखने में ठीक ठाक लग रहा था, सोचा भी नहीं था कि इतना बेवकूफ होगा। भैया, मैंने अभी बहुत जी जान लगाई। अब क्या मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा खाने को मिलना चाहिए? बस मकई के पत्ते का एक टुकड़ा ज्यादा दे देना। एक्स्ट्रा खाना? मैंने तुझे रात की कड़ाही वाली स्टू में डाल नहीं दिया। यही बहुत बड़ी मेहरबानी है मेरी। जरा पीछे मुड़कर खुद देख, जो खेत तूने बर्बाद किया है
उसमें तो अब मछली पाली जा सकती है। अरे बाप रे, मुझे याद आ गया, मैं तो जरूरी काम से आया था। क्या हुआ अब? ऐसे क्यों चल रहा है? क्या कंकड़ चबा लिया? मुझे तो अपने झुंड ने खाना ढूंढने के लिए भेजा था। बसंत शुरू हुआ है, पहाड़ में घास भी अभी नहीं फूटी, सब भूख से बेहाल हैं। मुझे खाने की जगह ढूंढने भेजा था, मैं ये कैसे भूल गया? अरे तेरी याददाश्त भी ना। तू खाना ढूंढने निकला था। घर से निकले कितना वक्त हो गया? मुझे ठीक से याद नहीं। हाय राम। बस 2-3 दिन हुए होंगे। बीच में थोड़ी देर एक खरगोश के पीछे भागा, फिर एक दरवाजे से टकरा गया और फिर खाने लग गया। तेरी ऐसी अक्ल के साथ जब तक तू खाना लेकर लौटेगा, तेरे झुंड वाले शायद तेरी श्रद्धांजलि सभा ही कर चुके होंगे। तू सच में बड़ा ही बेफिक्र है। चलो, अब जब मेरे दरवाजे तक आ ही टकराया है तो इसे किस्मत का मिलना समझो। मेरे पास खेत बहुत है, आगे फसल उग जाएगी तो चारे की सब्सिडी के लिए भी अर्जी दूंगा। तू अपने पूरे झुंड को बुला ला। सर्दियों में मैं सबका पेट भर दूंगा, उन्हें पहाड़ में भूखा नहीं रहने दूंगा। भैया आप रुको, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाता हूं। भैया मैं भूल गया कि हमारा झुंड कहाँ है। ये तो हद दर्जे का मूर्ख है। झुंड ढूंढने निकला और अपना घर ही भूल गया। अगर मैं इसे और देखती रही तो मेरी अक्ल का स्तर भी गिर जाएगा। मैं अंदर जाकर अपनी आंखें धोकर आती हूँ। देखा ही नहीं जा रहा। इतनी उम्र जीली पर ऐसा जानवर कभी नहीं देखा जिसने जात की इतनी ना कटाई हो। बाहर कहूँ तो मेरी जंगल की बादशाह वाली इज्जत भी चली जाए। माँ, ये अपना घर कहाँ है? ये तो कैसे भूल गया? कुछ मत बोलो, इससे दूर रहो। बेवकूफी भी छूत की बीमारी होती है। कहाँ था वो? मैं तो साफ साफ गंध के पीछे पीछे आया था, फिर पलटते ही वो कैसे गायब हो गई। मेरी याददाश्त इतनी भी खराब नहीं है। बस बस, वहां गोल गोल मत घूम, और घूमेगा तो खेत में गड्ढा पड़ जाएगा। तुझे देखकर मेरा सिर चकरा रहा है। अच्छा है, अभी बस बसंत शुरू हुआ है। बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। जमीन पर पैरों के निशान अभी पूरी तरह मिटे नहीं हैं। चल, मैं तेरे साथ पहाड़ में चलकर ढूंढता हूं। जरा जल्दी चलो बड़े भाई, अगर और देर की तो अंधेरा हो जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। फिर तेरे झुंड को आज रात भी भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। अरे ये घास तो बड़ी कोमल है। बसंत की पहली खेप सच में कितनी खुशबूदार होती है। जांग चाचा, इस दोपहर में वो मुझे किस काम से ढूंढ रहे होंगे? कहीं फिर कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? जल्दी गांव लौटो। तुम्हारे लियू काका का फेफड़ों का रोग उभर गया है, सांस नहीं ले पा रहे, चेहरा बैंगनी पड़ गया है। जल्दी आकर मदद करो। जांग चाचा, आप धीरे धीरे बताइए, लियू काका को क्या हुआ? अभी हालत कैसी है? अचानक पुरानी ब्रोंकाइटिस का दौरा पड़ा है, सांस नहीं ले पा रहे, चेहरा पूरा बैंगनी पड़ गया है। एम्बुलेंस यहाँ की तरफ आ रही है, लेकिन बसंत में पहाड़ी रास्ता पिघलकर कीचड़ हो गया है। टखनों तक धंस रहे हैं। गाड़ी पहाड़ के मुहाने पर फंस गई है, अंदर आ ही नहीं पा रही। ये टूटा फूटा रास्ता जैसे ही बर्फ पिघलती है पूरा दलदल बन जाता है। सच में काम बिगाड़ देता है। ठीक है चाचा, आप संभालिए। पहले गांव के डॉक्टर से कहिए कि किसी तरह उनकी सांस खुलवाने की कोशिश करे। मैं अभी पहुंचा। अब सूखना बंद करो। तेरे झुंड वाली बात अभी रहने दे। अरे गांव में कोई बहुत गंभीर बीमार है? जान बचाना ज्यादा जरूरी है, मेरे साथ चलो। नहीं, यहाँ के उपकरण बहुत साधारण है, दवा भी असर नहीं कर पा रही। अगर और देर हुई तो फेफड़ों का संक्रमण बिगड़कर फेलियर करा देगा, फिर भगवान भी नहीं बचा पाएंगे। इन्हें तुरंत उठाकर अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन इस कीचड़ भरे रास्ते पर स्ट्रेचर बिल्कुल संभल कर नहीं चल पाएगा, और अगर झटके से इन्हें बलगम अटक गया तो और भी खतरा हो जाएगा। अब क्या करें? हम यूं ही देखते तो नहीं रह सकते कि बूढ़े लियू घर के अंदर घुटकर मर जाएं। ये भगवान भी ना, 2 दिन और जमी रहती तो क्या बिगड़ जाता? इसी वक्त पिघलना था इसे। कीचड़ वाली राह पर चला नहीं जा रहा, तो एक रास्ता बनाते हैं। रास्ता बनाए? इस कीचड़ भरे रास्ते पर रास्ता कैसे बनाए? हो आंटी, जल्दी बाहर आइए, किसी की जान बचानी है। क्या हुआ? किसके साथ हादसा हुआ? गांव के मुहाने पर रास्ता पूरा कीचड़ हो गया है। एक बुजुर्ग की हालत बहुत खराब है। एम्बुलेंस अंदर नहीं आ पा रही और उन्हें उठाकर बाहर भी नहीं ले जा सकते। जल्दी से पक्का रास्ता बनाना होगा, नहीं तो देर हो जाएगी। जान बचानी है? मैं भी चलूंगा, मुझ में बहुत ताकत है। हो आंटी, आप ताकतवर हैं। पहले बीच का गीला कीचड़ दोनों तरफ हटाइए। बच्चों, अलग अलग जाओ, मोटी टहनियां लाओ, पत्थर बिछाओ, हमें समय से लड़ना है। सब हटो, मुझे जान बचाने में बाधा मत बनो।
भाई है, लेकिन मैं कर लूंगा, मैं भी रेस्क्यू टीम में हूँ। और उठा कर लाओ, और लाओ। बाईं तरफ 2 बड़े पत्थर और लगाओ, दाईं तरफ टहनियाँ थोड़ा घनी बिछाओ, स्ट्रेचर यहीं से जाएगा। इधर अभी 2 और हैं, इन्हें साफ कर दो, किसी को खरोंच न लगे। अरे मारे, ये चेन, ये लड़का तो सच में सारे जानवरों को हाँक लेता है। श्याओ चेन, तुम तो सच में हमारे गांव के बड़े उपकारक हो। अगर आधा घंटा और देर हो जाती तो बूढ़े लियू का बचना मुश्किल था। अरे ये तो मेरा फर्ज था, बस इंसान ठीक रहे। हम सबने सच में कमाल कर दिया। आज तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बूढ़े लियू को कुछ हो जाता तो हमारा परिवार क्या करता। तुम इन छोटे छोटे साथियों को लेकर हम दर्जन भर जवान मजदूरों से भी ज्यादा काम के निकले। चेन, ये आज लियू दादा की जान पूरी तरह तुम्हारी और इन अद्भुत जानवरों की बदौलत बची है। मैंने आधी से ज्यादा उम्र जी ली, ऐसा नजारा पहली बार देखा है। अंकल, इसमें शिष्टाचार की क्या बात है? लियू दादा भी हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे हैं, ये सब तो मुझे करना ही था। झांग अंकल, अच्छा हुआ बात निकली। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बसंत की शुरुआत में पहाड़ के जानवरों को खाने की कमी पड़ जाती है तो वे बार बार बस्ती में घुस आते हैं। इससे लोग भी डरते हैं और मवेशियों को भी चोट लग सकती है। मैं औपचारिक तौर पर एक फीडिंग पॉइंट के लिए आवेदन करना चाहता हूँ ताकि पहाड़ के रो हिरन और हिरणों के झुंड को अपने फार्म के पास ला सकूं। इससे उनकी भी रक्षा होगी और आगे चलकर हम इको टूरिज्म भी कर पाएंगे। सबको साथ लेकर कुछ पर्यटन की कमाई भी हो जाएगी। आपको क्या लगता है, होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? ये तो बहुत अच्छी बात है। मवेशी भी सुरक्षित रहेंगे और कमाई भी होगी। इस काम के लिए मैं कल ही जिले में तुम्हारे लिए दौड़ धूप करूंगा। वो क्या चीज है? रुको, अरे मैं यहाँ हूँ। देखो, मुझे तो खाना मिलने की जगह मिल गई। यहाँ के इंसान भी खिलाते हैं, ऊपर से एक बाघिन सिक्योरिटी गार्ड है, पूरा सुरक्षित। माँ, इतने सारे रो हिरन क्यों हैं? क्या सबके सब इसकी तरह बेवकूफ हैं? बकवास मत करो, कहीं उन्होंने सुन लिया तो। इतने सारे रो हिरन हैं, एक लात भी पड़ी ना तो तुम्हारी हवा निकल जाएगी। देखा, मैंने क्या कहा था। मजदूर तो खुद लाइन लगाकर दरवाजे पर आ गए। मेरा ये फॉर्म तो लगता है शिंगानलिंग का मजदूर सप्लाई बाजार बन जाएगा। देखा दीदी, मैंने झूठ नहीं कहा था ना। यहाँ के इंसान बड़े ठीक हैं, मकई के पत्ते भरपेट मिलते हैं। सबसे बड़ी बात, टाइगर दीदी यहाँ डटी रहती है। अब हमें रात में भेड़ियों के हमले की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अरे बाप रे, ये कोई रेस्क्यू स्टेशन है क्या? ये तो पूरा शिंगानलिंग पशु आश्रय बन गया है। मेरा फार्म अभी खुला भी नहीं और कर्मचारियों का हॉस्टल पहले ही भर गया। चलो ठीक है, अब आ ही गए हो तो। झांग अंकल, अभी तो एम्बुलेंस को भेजा था, फिर फोन क्यों किया? चैन, ये बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। लियू दादा को अभी अभी जिला अस्पताल पहुंचाया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मामला सोच से भी ज्यादा पेचीदा है। अब प्रांत के विशेषज्ञ का इंतजार करना होगा, वो कल दोपहर तक ही पहुंच पाएंगे। तो अभी लियू दादा संभल पाएंगे या नहीं? मुश्किल है, डॉक्टर ने कहा। लियू दादा का शरीर बहुत कमजोर है, फेफड़ों में भी सूजन गंभीर है। उन्हें सांस टिकाए रखने के लिए बेहतरीन जंगली जिनसेंग चाहिए, नहीं तो वे ऑपरेशन टेबल तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसे वक्त में पुराना जंगली जिनसेंग कहां से लाएं? अंकल, आप घबराइए मत, जंगली जिनसेंग के लिए मैं कोई उपाय सोचता हूँ। बेटा, तुम्हारे पास क्या उपाय होगा? अभी तो बसंत शुरू ही हुआ है, पुराने जिनसेंग ढूंढने वाले भी छिपे बैठे हैं। ऐसे समय में गहरे पहाड़ों में जाने की हिम्मत कौन करेगा? जंगली जिनसेंग, जंगली जिनसेंग। मैं जानवरों की बात तो समझ सकता हूँ, लेकिन पहाड़ की मिट्टी से तो बात नहीं कर सकता। इतने बड़े पहाड़ जंगल में मैं कहाँ ढूंढता फिरूं? देखो जरा, तुम नहीं ढूंढ सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और भी नहीं ढूंढ सकता। ओए, जो आगे आगे चल रहा है बस खाने में मत लगा रहे। अगर अपने झुंड को यहाँ टिकाकर खाना खिलवाना है तो कुछ निष्ठा तो दिखानी पड़ेगी। दीदी, आप बस हुक्म कीजिए, जब तक मुझे खाएंगी नहीं बाकी सब बात हो सकती है। बहन, एक बात पूछूं? तुम रोज पहाड़ों में घूमती हो, जरूर जानती होगी कि अच्छी चीजें कहाँ मिलती हैं। अच्छी चीजें? तुम उस कांटेदार मीठे फल की बात कर रहे हो या उस जहरीले मशरूम की जिसे खाने से दस्त लग जाते हैं? जिसे खाकर दस्त लग जाए वो भला अच्छी चीज कैसे हुई? मैं जंगली जिनसेंग की बात कर रहा हूँ। वो धूप वाली चट्टानों की दरारों में उगता है। ऊपर कुछ छोटी हरी पत्तियां होती हैं और नीचे मिट्टी में एक सफेद सा मोटा पुराना जड़ जैसा हिस्सा दबा होता है जिसकी खुशबू हल्की सी ताजी होती है। ओह, तुम उस पुरानी जड़ वाली चीज की बात कर रहे हो? वो खाने में अच्छी नहीं होती, बड़ी कड़वी लगती है। एक बार बहुत भूख लगी थी तो मैंने उसका एक और लिया था। कसम से कड़वाहट ने मेरी जान ही निकाल दी थी। हाँ, वही है। तुम्हें पता है कहाँ मिलेगा? पता तो है, लेकिन वो जगह बहुत अंदर है। वहाँ बर्फ इतनी पड़ती है कि मेरी गर्दन तक ढक जाए। और फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? ज्यादा मोल भाव मत कर, उपकारी ने कहा है। तुम्हारे पूरे कुनबे के खाने का इंतजाम होगा, इससे बड़ा फायदा क्या होगा? और बकबक की ना,
तो दीदी अभी तुम्हारा काम तमाम कर देगी। ले चलता हूँ, अभी रास्ता दिखाता हूँ। भैया, बड़ी दीदी को गुस्से में मत आने देना। हो आंटी, तुम और लोमड़ी घर का ध्यान रखना। अगर वन विभाग से मदद का सामान लेकर लोग आए तो उन्हें डराना मत, थोड़ा नरमी से पेश आना। समझ गई। दीदी काम करेगी तो तुम निश्चिंत रहो। जल्दी जाओ और जल्दी लौटो। पुराना जंगली जिनसेंग लाए बिना लौटे तो रात का खाना भी मत खाना। मेरी जिंदगी भी क्या हो गई है, अब तो लोमड़ी भी मुझे धमका रही है। चलो, लियू दादा की जान अब पूरी तरह तुम्हारी राह दिखाने की काबिलियत पर टिकी है। अरे बहन, तुम्हारा ये नेविगेशन अपग्रेड कराने का समय नहीं आ गया क्या? हम 2 घंटे से जंगल छान रहे हैं, अभी तक कोई अंत नहीं दिख रहा। बस पहुंच गए। सामने वाली पहाड़ी पार करो, फिर 2 खाइयां और बस वही है। फिर वही एक पहाड़ी और 2 खाइयां। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। मेरी ये आधी अधूरी सेहत लेकर इन पहाड़ों के असली बाशिंदों से ताकत की होड़ करना सच में मुसीबत मोल लेना है। अरे मां रे, डरा ही डाला। मैं तो लगभग सीधे लियू दादा से ऊपर जाकर मिलने वाला था। भैया, तुम ठीक तो हो? क्यों ना थोड़ा आराम कर ले? आराम वाम कुछ नहीं, उधर लियू दादा की जान बस किसी तरह अटकी हुई है। चलते रहो। भैया, यही जगह है। मुझे उसकी हल्की सी कड़वी गंध आ रही है। मिल गया, आखिर मिल ही गया। हे भगवान, इसकी बनावट और ये गांठ देखकर तो कम से कम 100 साल पुराना लगता है। भैया, ये चीज सच में इतनी चमत्कारी है क्या? मुझे तो लगता है हमारे पिछवाड़े पहाड़ की मीठी घास की जड़ इससे ज्यादा अच्छी महकती है। तुम्हें क्या पता, इस एक पौधे से ही लियू दादा को मौत के मुंह से वापस खींचा जा सका है। अरे ओ, जरा धीरे। कौन मौत को दावत देकर मेरे ठिकाने को छेड़ रहा है? मैं यहाँ 100 साल से टिका हूं, भला तुम्हारे साथ क्यों चलूं? अरे वाह, मतलब मैं सिर्फ जानवरों की ही नहीं, लंबे समय से उगे पौधों की बात भी सुन सकता हूँ। बाबा, गुस्ताखरी माफ। गांव में एक लियू दादा है, उनकी हालत बहुत नाजुक है। जान बचाने के लिए आपकी कुछ जड़ों की जरूरत है। लेकिन मैं तो यहाँ भला चंगा उग रहा हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी मुख्य जड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मेरे पास पूरे शिंगानलिंग का सबसे गर्म ग्रीन हाउस है और सबसे बढ़िया उपजाऊ ह्यूमस मिट्टी भी आपकी सेवा के लिए। बसंत आने पर अगर आपको वहां अच्छा न लगे तो मैं आपको वापस यहीं छोड़ जाऊंगा, ठीक है? हो, गरम ग्रीन हाउस और पोषक घोल भी है क्या? है, सबसे बढ़िया वाला। चलो ठीक है, तुम नौजवान कुछ सच्चे लगते हो, तो मैं अपना ठिकाना बदल लेता हूँ। याद रखना, मिट्टी जरा मुलायम होनी चाहिए, मेरी कमर ठीक नहीं है। हो गया काम। भाई, चलो यहां से निकलते हैं। हे भगवान, अब मेरे साथ खेल मत करो प्लीज। यूं भैया, भागो। बूढ़ी अंधी भालू अपनी मान से निकल आई। क्या? बूढ़ी अंधी? कौन बदतमीज मेरी नींद खराब करके अब भी यहाँ मंडरा रहा है। अच्छा हुआ मेरा पेट भी अभी खाली है। हाय राम, शिंगानलिंग के 2 बड़े दबंगों में से एक। ये इस वक्त बाहर कैसे आ गई? कहते तो हैं कि ये तो जिंझे के वक्त ही मान से निकलती है ना। अभी तो जिंझे आने में बहुत देर है। भैया जल्दी भागो, इस मौसी का मिजाज बहुत खराब है। एक थप्पड़ में तुम्हें कीमा बना देगी। मैं भी भागना चाहता हूँ लेकिन मेरी पिंडलियां अकड़ गई हैं, हिल भी नहीं पा रहा। मौसी, मौसी, जरा शांत हो जाइए, ये खाइए। बस ये तो दांतों में फंसाने लायक भी नहीं, ऊपर से सख्त भी है। मुझे तो गर्मा गर्म चाहिए। ये खाइए। अरे ये क्या चीज है? इतनी मीठी भी है और इतनी खुशबूदार भी। मौसी, आपको यही पसंद आएगा। आपको दूध वाली टॉफी पसंद है? मीठी है, जंगल के जंगली शहद से भी ज्यादा गाढ़ी और लजीज। ओ नौजवान, ये चीज तुम्हारे पास और है क्या? है। मौसी, आराम से खाइए, और भी है।
मजा आ गया। तुम इतने समझदार निकले। तो अभी जो तुमने मेरा दरवाजा तोड़ा था वो बात जाने देती हूँ। तुम्हारी पीठ पर वो क्या है? खुशबू तो बड़ी अच्छी है। पुराना जंगली जिनसेंग है क्या? हाँ, जान बचाने के काम की है। दादी, अगर आपका खाना हो गया हो तो जरा हमें निकलने देंगी? जाओ जाओ, याद रखना अगली बार पहाड़ में आओ तो मेरे लिए ये सफेद खरगोश वाला भी थोड़ा और लाना। भागो जल्दी, कहीं ऐसा न हो कि खाकर इससे होश आ जाए। भैया, तुम्हारा वो सफेद खरगोश आखिर कैसी चीज है? उससे तो उस बूढ़ी अंधी को भी मना लिया। उसे कहते हैं औद्योगिक सभ्यता की सीधी धाक। ल्यूका का अब बच जाएंगे। ये रंग, ये खुशबू, सच में 100 साल पुराना जंगली जिनसेंग ही है। अरे वाह, इसकी खुशबू से ही लग रहा है बड़ा ताकतवर है। मालिक, मुझे भी एक घूंट दे दो ना। हटो जरा, ये जान बचाने की दवा है। तू छोटी लोमड़ी बीच में क्या कूद रही है? इसकी खुशबू सच में कमाल की है। चेन ये घर पर हो क्या? जिला अस्पताल से फिर जल्दी मचाई जा रही है। आ रहा हूँ चाचा, सूप तैयार है, चलिए जल्दी। बेटा, ये पुराना जंगली जिनसेंग सच में गहरे जंगल से निकाला है। अरे इसमें भी क्या झूठ होगा, जल्दी पहुंचाइए, देर हुई तो ठंडा हो जाएगा। डॉक्टर, जिनसेंग का सूप आ गया। असली गहरे पहाड़ी जंगल का जंगली जिनसेंग है। जिनसेंग की कितनी तेज खुशबू है। जल्दी मरीज को पिला दो। स्थिति संभल गई है। मरीज के जीवन चिन्ह वापस आने लगे हैं। ये तो सचमुच चमत्कार है। छोटे चेन, तुम तो सच में हमारे काउशान गांव के बड़े भाग्यवान तारे निकले। बूढ़े लियो का ऑपरेशन बहुत सफल रहा, विशेषज्ञ ने कहा। सब उसी जिनसेंग के सूखे सहारे जान टिकी रही। चाचा चाची, आप लोग ज्यादा कह रहे हैं। सब अपने ही गांव समाज के लोग हैं, जितनी मदद हो सके उतनी करनी चाहिए। ये इंसान लोग तहजीब तो अच्छी जानते हैं। जो खट्टा गोभी वाले मांस के बन लाए हैं, उनकी खुशबू तो बड़ी अच्छी है। चाचा झांग, उस पुराने जिनसिंग को लेकर मुझे एक ख्याल आया है। मैं उसे खेत पर ही पालना चाहता हूँ। दाशिंगानलिंग का ये खजाना है, जो दिखे उसे खोद लेना ठीक नहीं। मैं एक साधारण धूप वाला गर्म शेड बनाना चाहता हूँ और पहाड़ की ह्यूमस मिट्टी में इसे पनपाऊंगा। ठीक है, ये विचार अच्छा है। यही तो लंबे समय तक चलने वाला रास्ता है। वैसे भी जिले वाले कह रहे थे कि तुम्हें खास खेती के लिए सहारा देंगे। ये सारी चहल पहल देखकर लग रहा है ये फार्म अब जाकर थोड़ा घर जैसा लगने लगा है। अरे वाह, ये जगह तो बढ़िया है। उन बर्फीली पत्थर की दरारों से कहीं बेहतर। लड़के, मानना पड़ेगा, तुमने अपना वादा निभाया। बाबा, आप बस आराम से रहिए। जब तक आप खुश हैं, यहाँ की अच्छी चीजों की कमी आपको नहीं होने दूंगा। अरे बाबा, आपकी जान तो बड़ी जबरदस्त है। अभी कुछ ही दिन हुए और नई कॉम्प्लेन भी निकल आई। कैसी ताजी खुशबू आ रही है। अगर मैं एक और खा लूं तो क्या मेरी फर और भी सफेद और चमकदार हो जाएगी? खुशबू तो अच्छी है, पर ये जड़ चबाई भी जा सकती है क्या? अरे अरे अरे, कोई उल्टी सुल्टी मत सोचो। ये हमारे फार्म का सबसे कीमती खजाना है, तुम दोनों से भी ज्यादा अनमोल। तुम दोनों ने इसकी एक भी जड़ छेड़ी ना तो तुम्हारी ये सफेद खाल को लाल लाल रंग दूंगा और तेरे छोटे बाघ वाले बालों को चीते जैसा चितकबरा बना दूंगा। कितने कंजूस हो। मैं बस सूंघ ही रही थी। मुझे कौन सा जड़ें खाने का शौक है। बाघ मौसी, खाना तैयार है। आज ही ताजा जमे हुए मांस आया है, बड़े बड़े टुकड़े हैं, भरपेट मिलेगा। क्या हुआ बाघ मौसी, अचानक ऐसे बाल क्यों खड़े हो गए? कौन घुस आया? वो तो पहाड़ वाला वही भालू है। वो यहां तक सूंघते कैसे पहुंच गया? खुशबू बहुत ही जबरदस्त खुशबू है। वो मीठी सी दूधिया खुशबू मैं गुफा में सर्दियों की नींद में भी सपने में सूंघ लेती हूँ। ओ लड़के, कहाँ हो तुम? कहाँ से चला आया ये बदबूदार भालू? मेरी जमीन पर घुसकर चीजें छीनने? मेरे पंजों से पूछकर आया है क्या? दफा हो जा अपनी गुफा में वापस। अरे बहन, इतनी गर्जने की क्या बात है? मैं लड़ने नहीं आई, मैं तो उस सफेद खरगोश वाली चीज के लिए आई हूँ। दादी, आप पहले जरा शांत हो जाइए। बाघ मौसी, आप भी पंजे समेट लीजिए, अपने ही लोग हैं। ये कब से अपनी हुई? उसका वो गंदा हाल देखो, साफ दिख रहा है कीचड़ में लौटपोट होकर आई है। दादी, लीजिए चखिए, इस बार भरपूर है। हाँ, बस यही स्वाद। क्या खुशबू है, बहुत ही खुशबूदार है लड़के। अब से मैं यहीं जंगल के किनारे आकर रहूं। काम की बात करें तो आप क्या कर लेंगी? मेरी ताकत बहुत है। तुम्हारे खेत की बर्फ मैं एक ही झापड़ में 1 कोस तक साफ कर दूंगी। ओहो, ये तो बढ़िया है। मेरे विभाग को वैसे भी एक भारी मशीन की कमी थी।
ए बड़े भालू, अब से तू मेरे ही आदेश में रहेगा, समझा? ठीक है, मालिक की खातिर मान लेती हूँ, लेकिन सुन ले, अगर मेरी मांस की बोटियां चुरा कर खाई तो मैं सच में तेरी खाल उधेड़ दूंगी। चिंता मत कर, मुझे तो अब बस यही सफेद खरगोश वाली चीज भा गई है। मांस मैं खुद ढूंढ लूंगी, तेरी वो दांतों में फंसने भर की चीज मुझे नहीं चाहिए। बस अब तो फार्म की पूरी टोली ही तैयार हो गई। दादी, आपकी पीछा करने की कला तो कमाल है। कई दर्जन ली दूर से सीधा मेरे दरवाजे तक पहुंच गई। कम बकवास कर, जल्दी मुझे वो सफेद खरगोश वाला दे। लालच में रास्ते भर मेरा हाल ऐसा था कि मैं लगभग पेड़ की छाल ही चबा जाती। मिठाई चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन पहले 3 शर्तें होंगी। पहली, गांव के लोगों को डराना नहीं है। दूसरी, मेरे घर के पालतू पक्षियों को हाथ नहीं लगाना है। तीसरी, अब जब आ ही गई हो तो मेरे साथ काम भी करना होगा। खाने पीने और मिठाई की चिंता मेरी। मगा बस मुझे मिठाई खिला दो, कहो तो मैं सामने वाली पहाड़ी भी उखाड़ दूं। ओ बूढ़े अंधे, जरा सीधे रहो, यहाँ मेरा इलाका है। हूँ, उस सफेद खरगोश की खातिर तुझसे हिसाब नहीं कर रही। बुआ जी, अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया। ये सारे लकड़ी के गट्ठर पश्चिम वाली दीवार के पास ले जाकर ठीक से जमा दो। अरे मेरी बाढ़! बुआ जी, आप काम कर रही हैं या सब तोड़ फोड़ रही हैं? जरा अपनी बेवकूफी तो देखो, ये टेढ़ा हो गया, उधर सब उछल दिया। तुम्हारी आंखें नहीं है या दिमाग नहीं है? फिर से ठीक करो। बुआ जी, जल्दी हट जाइए। ओ लड़के, बचाओ, मेरी कमर दब गई। बुआ जी, रहने दीजिए, आपकी मदद से तो उल्टा काम और बढ़ रहा है। पहरेदारी का काम बारीकी से होता है। मुझे यकीन करना है कि यहाँ कोई बाहरी चूहा भी घुस न पाए। पत्थर ढोना बर्फ साफ करने से कहीं ज्यादा मजेदार है। लग रहा है मेरे बाइसेप्स तक गर्म हो रहे हैं। सब लोग चलो, लग जाओ। बाएं वाला कुत्ता बहुत नीचे कूद रहा है। भालू बुआ, तुम्हारा पत्थर 3 सेंटीमीटर टेढ़ा रखा है। सब फुर्ती से करो। पहले बड़े शहर में ऑपरेशन का काम करता था। रोज बस ट्रैफिक और ऑडियंस के चक्कर में पड़ा रहता था। कुत्ते की तरह थक जाता था। अब गांव लौटकर खेती कर रहा हूँ और ऑडियंस खुद चलकर मेरे आंगन में आ गई है। जब सब देखना ही चाहते हैं तो लो भाई, तुम्हें असली चीज दिखाता हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूँ शिंगारलिंग का चेनिए। आज मैं आप सबको हमारे फार्म की बसंती जुताई का असली नजारा दिखाऊंगा। कोई दिखावा नहीं, सबके सब मैदान में काम पर हैं। अरे, एहसान करने वाले ने वो चमकता सा छोटा डिब्बा हमारी तरफ कर दिया है। जल्दी करो, दिखाओ हम कितनी फुर्ती से काम करते हैं। अरे यार, ये नेवला क्या सच में इंसानों जैसा हो गया है? वाह, इसका निशाना तो कमाल है। भाई, आप तो कमाल हो। इस इफेक्ट को मैं पूरे नंबर देता हूँ। आओ, मैं आप सबको हमारे घर की भारी भरकम मेहनत कश से मिलवाता हूँ, भूरी मादा भालू बुआ। ओ लड़के, ये चमकता डिब्बा खाने की चीज है क्या? इसमें से बिजली की चिंगारी जैसी गंध आ रही है। अरे वाह, पहली ही लाइव धूम मचा गई। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बाद में ये पैसे मैं इन्हें एक्स्ट्रा खाना खिलाने में लगाऊंगा। समझो आपने हमारे पशु संरक्षण के काम को सपोर्ट किया है। अरे, जोर लगा। वो मिट्टी के निशान साफ कर दे। हम टीवी पर आ रहे हैं, इज्जत नहीं उतरनी चाहिए। भाई, ये कैसी जन्नती जिंदगी है। दिल आ गया। यही तो शिंगानलिंग की असली सूरत है। वो छोटी बाघिन तो हद से ज्यादा प्यारी है। आओ दोस्तों, तुम्हें हमारे आंगन का सबसे अनमोल खजाना दिखाता हूँ। ये है हमारी शिंगानलिंग का खजाना, पुराना जंगली जिनसिंग। पहले किसी की जान बचाने के लिए मैंने इसी की कुछ जड़ें ली थी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, इसे पूरा खोदकर बेच क्यों नहीं देता? दोस्तों, पहाड़ों के संसाधन कभी खत्म न होने वाले नहीं हैं। हमें इन्हें बचाकर बढ़ने देना चाहिए। इस पुराने जिनसिंग की जो जड़ें अपने आप गिरी थीं, उन्हें मैं पौध बनाकर आगे कानूनी तरीके से उगाऊंगा। इसे बीज बचाना भी कहते हैं और जड़ बचाना भी। इन पहाड़ों ने हमें पाला है, तो हमें भी इनके लिए थोड़ा आदर और डर रखना चाहिए। होस्ट को सपोर्ट करो, प्रकृति बचाओ। भाई, आपकी जानकारी वाली बातें सुनना मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, आज की लाइव यहीं खत्म करते हैं। अब मुझे अपने नए कर्मचारियों के लिए रात का खाना तैयार करना है। बाय बाय।
ओ लड़के, मेरा काम खत्म हो गया। वो सफेद खरगोश कहाँ है? अब हिसाब चुकता करने का वक्त नहीं आ गया। हाय राम, मेरा तो दिल ही रुक गया था। भालू बुआ फिर उधारी वसूलने आ गई। जैसे ही इसने सिर आगे किया, मेरा फोन तो लगभग हाथ से गिर ही गया। बुआ जी, आपकी एंट्री थोड़ी शालीन नहीं हो सकती? ये शालीन वगैरह क्या होता है? चांग अंकल, जरा देखिए, कमेंट सेक्शन में सब हमारे काले फंगस और हेजल मशरूम के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ तो बार बार पूछ रहे हैं कि बिक्री पर कब आएंगे। कह रहे हैं उन्हें बस शिंगानलिंग की उपज पर भरोसा है। शाबाश लड़के, कमाल कर दिया तूने। लेकिन मेरे मन में अभी भी डर है, इस ऑनलाइन दुकान से सच में इतने लोग खरीदेंगे? शहर में क्या नहीं मिलता? फिर उन्हें हमारे इस पहाड़ी गांव की चीजें ही क्यों चाहिए होंगी? अंकल, इसे इकोलॉजिकल ई कॉमर्स कहते हैं। सामान असली पहाड़ी उपज होना चाहिए, दाम ईमानदार होने चाहिए और उसमें हमारी शिंगानलिंग की मिट्टी और जिंदगी की खुशबू भी होनी चाहिए। शहर के लोग तो इसी खालिस प्राकृतिक स्वाद पर फिदा होते हैं। ठीक है, मुझे तुझ पर भरोसा है। मैं अभी गांव लौटकर सबको बैठक के लिए बुलाता हूँ। हर घर से सबसे बढ़िया माल निकलवाएंगे। हमारे काउशांतुन का नाम किसी भी हालत में खराब नहीं होना चाहिए। क्या हुआ? आज ये मक्के के पत्ते महक क्यों नहीं रहे? सबके सब ऐसे सिमटे पड़े हैं जैसे भूत देख लिया हो। यही झुंड बनाकर गर्मी ले रहे हैं। भैया, कुछ गड़बड़ है, कोई आ रहा है। नुकीले दांतों वाले। भेड़िए, बसंत शुरू होते ही पहाड़ में खाने की कमी हो गई, इसलिए भेड़ियों का झुंड नीचे उतर आया है। कौन से भेड़िए? भूख से बेहाल देहाती कुत्तों का झुंड है बस। सिर्फ संख्या ज्यादा है तो पहाड़ से नीचे घूमने चले आए। ये भी नहीं देखते कि इलाका किसका है। मेरे इलाके में आकर ललकारने की हिम्मत की है। लगता है जीना ऊब गए हो। आंटी, आवाज से तो 7-8 तो लग रहे हैं। डरिए मत, मैं भी मदद कर सकता हूँ। मैं इनके हड्डी पर काट लूंगा। अरे रहने भी दे, तू तो पूरे कद्दू जैसा है। एक कदम और आगे बढ़े तो तुम्हें बता दूंगी कि शिंगानलिंग का श्मशान क्या होता है। बसंत में पहाड़ पर शिकार कम है। ये पूरा कुनबा शायद सच में मजबूर हो गया है। इंसान, डरो मत, हम इलाका छीनने नहीं आए। मेरा साथी मरने वाला है। हमें पहाड़ में खाने को कुछ नहीं मिला। हुआ आंटी, हमारे गोदाम में जो जमे हुए सुअर के मांस के 2 डिब्बे हैं, उनमें अभी काफी बचा है ना? क्या तू इन्हें खिलाने का सोच रहा है? पहले ये रो हिरण बहुत छीन चुके हैं। हुआ आंटी, एक जान बचाना 7 मंजिला स्तूप बनाने से भी बड़ा पुण्य है। जब ये खुद हमारे दरवाजे तक आ गए हैं तो यही किस्मत का नाता है। मैं इन्हें यूं ही दरवाजे पर भूख से मरते नहीं देख सकता। उपकारी, आप पागल हो गए हैं क्या? वो जंगली भेड़िए हैं। खाओ, मेरे यहाँ इस थोड़े से मांस की कमी नहीं। पेट भर लो, फिर बात करेंगे। धन्यवाद। अरे तहजीब तो है इनमें। भाई, गलत मत समझना, इसकी टांग बुरी तरह घायल है। अभी पट्टी नहीं की तो जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएगी। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? डर मत भाई, थोड़ा दर्द होगा, सह लेना। तुम क्या कर रहे हो? लो, काम हो गया। याद रखना, 2 दिन तक पानी मत लगने देना और खरगोश के पीछे मत भागना। तुम अपने भाइयों को पेट भर खिलाओ। जब तक मैं हूं, ये जगह आगे से तुम्हारी खाने की जगह है। दयालु इंसान, मेरा झुंड तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखेगा। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। जब इस इंसान ने हम पर एहसान किया है तो हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए और इसका इलाका संभालना चाहिए। चलो, इन देहाती कुत्तों में थोड़ी समझ तो निकली। लेकिन सुन लो, अगर मेरी मांस की यखनी चुपके से पीने की हिम्मत की तो मैं फिर भी इनकी धुनाई करूंगी। लो, अब तो आसमान में उड़ने वाले, जमीन पर दौड़ने वाले और पहाड़ के सारे दबंग सब इकट्ठा हो गए। रुको, हवा में अजीब सी गंध है, जैसे सूखी टहनियां जलकर झुलस गई हों। मुसीबत है, अगर ये आग भड़क गई तो पूरा पहाड़ खत्म हो जाएगा। जल्दी उपकारी को खबर दो। ये देहाती कुत्ते क्या तमाशा कर रहे हैं? बगावत करनी है क्या? उपकारी, जल्दी, पीछे वाले पहाड़ पर आग लग गई है। लाओ हैगो की तरफ। जल्दी मेरी मदद करो, इस आग की लपट को यहीं दबाना होगा। हो, तुम लोगों की वजह से बच गया।
अगर ये फैल जाती तो मैं क्या बचाव करता? यहाँ तो सीधा श्मशान बन जाता। झांग चाचा, लगता है ये माल रातों रात भेजना पड़ेगा। अभी जो लाइव किया था उसमें सिर्फ काले मशरूम ही 3000 जिन बिक गए। अरे वाह, 3000 जिन! इस बार तो हमारा गांव सच में मालामाल होने वाला है। अरे भाइयों, वहां खड़े मत देखते रहो, सब आकर हाथ बटाओ। बेटा संभल कर दौड़, अपने ही बालों में मत उलझ जाना। इसे ढोना खेत जोतने से बेहतर है। ये डिब्बा बड़ा खुशबूदार है, पूरा काले मशरूम की महक से भरा है। इसे वापस ले जाओ और फिर से तैयार करो। ये कांटेदार तार का फंदा है। उपकारी, जल्दी, जंगल के अंदर और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। मेरा साथी अभी लगभग इसमें फंस ही गया था। मैं कह रहा था ना कि इन दिनों इतनी शांति क्यों है। असल में उन बेशर्मों ने बस जगह बदल ली है। मेरी आंखों के नीचे आकर फंदे लगा रहे हैं। लगता है ये लोग मेरी दांतों की सख्ती चखना चाहते हैं। आज बहुत देर हो गई है, सब तैयार रहो। मैं कल सुबह सुबह इन चूहों को ढूंढकर बाहर निकाल ही दूंगा। यही नीचे कच्चे लोहे जैसी जो गंध आ रही है, बेहद घिनौनी है। धत्तेरे की, ये लोग तो किसी लायक ही नहीं है। उन दो पैरों वालों के पास मैं अभी घुसती हूँ और उनका काम तमाम कर देती हूँ। नहीं टाइगर आंटी, हमें कानून के हिसाब से चलना होगा। पहले पुलिस को फोन करो, जल्दी लोगों को लेकर आओ। मैं नजर रखे हुए हूँ, कोई भाग नहीं पाएगा। श्याओ चेन, संभल कर रहो, उन्हें बिल्कुल भनक मत लगने देना। एलीट टीम रास्ते में है, हिलो मत। वाह लड़के, इस बार तुमने सच में बड़ा काम कर दिखाया। ये दोनों कई शिकार और तस्करी के मामलों में शामिल पुराने खिलाड़ी हैं। हम इन्हें आधे साल से देख रहे थे। शाओ चेन, अब से यही हमारे पहाड़ों की आंखें होगा। अब मेरे यहाँ पूरी ताकत जुट गई है, पक्का इस जंगल के इस हिस्से को। दोस्तों, हमारे फार्म की रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी ही है, इसमें कुछ खास सनसनीखेज नहीं है। जब मैं गांव लौटकर खेती करने आया था तब सबने कहा था कि मैं पागल हो गया हूं। अब लगता है यह खेती करना सच में बड़ा मजेदार है। शाओ चेन, जल्दी तैयारी करो, अभी अभी एक आपात मदद की खबर मिली है। एक बेहद दुर्लभ संरक्षित जानवर बुरी तरह घायल हो गया है। वह अपने झुंड से बिछड़ गया है। कुल मिलाकर हालत बेहद गंभीर है। हमारी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। अब बस तुम पर ही भरोसा है। टाइगर आंटी, काम शुरू करते हैं। यही जगह है ना, वही फार्म जो वीडियो में बाघिन से गप्पे मारता दिखता है। बिल्कुल, जल्दी देखो, वो लाइव में दिखने वाला पुराना एल्म का पेड़ नहीं है क्या? अरे बाप रे, इतने सालों में हमारे गांव ने पहली बार इतने नए चेहरे देखे हैं, जैसे मेला लगा हो। चेन, ये लड़का तो कमाल कर गया। इसकी लोकप्रियता तो हमारे गांव की बड़ी चिमनी के धुएं से भी तेज उठ रही है। जल्दी एक फोटो खींचो। दोस्तों, नया खूबसूरत मेहमान अब ठीक से बस गया है। पैर में चोट है लेकिन हड्डी नहीं टूटी। थोड़ा संभल जाएगा तो फिर कूदने लगेगा। दोस्तों, घूमने आओ तो मैं खुशी से स्वागत करूंगा, लेकिन पहले 3 बातें तय कर लें। ये वन्यजीव बचाव केंद्र है, चिड़ियाघर नहीं। आना ठीक है, लेकिन शोर नहीं करना, और मनमर्जी से खाना तो बिल्कुल नहीं खिलाना। समझ गए ना? दाशिंगानलिंग की तरफ से भेजे गए कार्निवल गिफ्ट के लिए धन्यवाद। अरे वाह, हमारे पारिस्थितिकी संरक्षण के काम को समर्थन देने के लिए बहुत धन्यवाद। चेन, ये पूरे गांव ने बैठक की है। सब कह रहे हैं कि अब तुम्हारे साथ काम करेंगे। होम स्टे, गाइडिंग, पहाड़ी सामान बेचना, बस तुम कहो। झांग अंकल, हमें सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना, इस जंगल की भी ठीक से रक्षा करनी है। इस बार हमारा काओशांतुन सच में मशहूर होने वाला है। जब इतनी धूम मच ही गई है तो क्या मेरी खुराक भी अपग्रेड नहीं होनी चाहिए? झांग अंकल, इस तरफ की घरों की कतार को हम लाइव में दिखाए गए उसी गर्म कांग वाले लोक स्टाइल में सजाएंगे, ताकि मेहमान अंदर आते ही जूते उतारकर कांग पर चढ़ जाएं और बड़े तसले में पोर्क स्ट्यू खाएं। ठीक है, लिया आंटी के घर का अचार सबसे असली स्वाद वाला है। उनका कमरा भी तैयार हो चुका है। आज रात पहली खेप के मेहमान वहीं ठहरेंगे। यही जमे हुए नाशपाती हैं। ये काले कैसे हैं?
भाई साहब, ये खाए जा सकते हैं क्या? अरे दोस्त, काला देखकर मत डर, इसे काला सोना कहते हैं। अच्छी तरह धोकर एक और लो, ऐसी ठंडी ताजगी मिलेगी कि मजा आ जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल है, मैं हर बार निशाना क्यों चूक जाता हूँ। भाई ध्यान से देखो, इसमें ताकत नहीं, हाथ की तरकीब लगती है। ये लोग तो कमाल के भोले हैं, लकड़ी चीरने में इन्हें मुझसे खेत जोतने से भी ज्यादा मेहनत लग रही है। अरे लाल कपड़े वाले, तुमने कुल्हाड़ी उलटी पकड़ी हुई है। भाई वहां खड़े खड़े ताने मत मारो, जल्दी जाओ और मेहमानों का सामान ढोने में मदद करो। चेन, ये सिर्फ इस एक हफ्ते में होम स्टे और पहाड़ी सामान की कमाई ही हमारे गांव की पहले की आधे साल से ज्यादा आमदनी के बराबर हो गई है। अंकल ये तो बस शुरुआत है, हमें इस लोकप्रियता को बहते हुए लंबे धारे में बदलना है ताकि सबकी जिंदगी और बेहतर होती जाए। चेन भाई, तुम्हारी इस खेप की जिनसिंग पौध की जीवित रहने की दर तो कमाल है, लगभग 98% पहुंच गई है। पूरे प्रांत में ऐसा पहली बार हुआ है। वो क्या है, शायद यहाँ की मिट्टी अच्छी है, ऊपर से पहाड़ों की हवा भी ताजी है, इसलिए पौधे इतने बढ़िया बढ़ रहे हैं। वो तो है, मेरे पास तो पुराना जंगली जिनसिंग खुद पौधों का अनुवादक बनकर मार्गदर्शन कर रहा है, फिर भला ये खराब कैसे पड़ेंगे। अर्रा, थोड़ा बाईं तरफ छिड़क, वो पौधा थोड़ा मुरझाया लग रहा है, कहीं उपकारी को पता न चल जाए। ठीक है माँ, मैंने अपनी पानी की बोतल में उपकारी का दिया हुआ पोषक घोल मिला दिया है, पक्का ये कल तक फिर तनकर खड़ा हो जाएगा। बाबा, इस खेप के पौधों के लिए शुक्रिया। जैसे ही बसंत आएगा मैं इन्हें पहाड़ की छांव वाली उस पुरानी वनभूमि में लगा दूंगा ताकि ये अच्छी तरह बढ़ें। इन पौधों की बुनियाद अभी कमजोर है, तुम्हें उन इंसानों से कहना होगा कि इन्हें कम छेड़ें। वो तो करना ही है। श्याओचेन, प्रांत को तुम्हारा यह जंगल के नीचे उगाया गया जिनसिंग का कृत्रिम संवर्धन प्रोजेक्ट बहुत पसंद आया है। ये सिर्फ समृद्धि का रास्ता नहीं बल्कि जंगली प्रजाति की रक्षा भी है। विभाग ने तय किया है कि तुम्हें और 1 लाख युआन का विशेष फंड दिया जाएगा ताकि इस गर्म ग्रीन हाउस का आकार 2 गुना किया जा सके। अच्छा, जाओ साहब, तो फिर हमारा मुनाफे का बंटवारा? बस नियम से खेती करो, सब कुछ कानूनी और नियमों के मुताबिक हो तो साल के आखिर में सबको हिस्सा मिलेगा। बहुत बढ़िया। जरा सुनो तो, नौजवान ने क्या कहा? ये मिट्टी पुराने जंगली जिनसिंग के काम आएगी, मुझे थोड़ा और खोदना होगा। माँ, इस मिट्टी में दवा जैसी खुशबू है, कितनी अच्छी महक रही है। भाइयों बहनों, आज हमारे काउशांत उनके लिए बड़ा दिन है। चेन ये ने सबको जो कमाई कराई, अगले साल की लागत निकालकर जो बचा है वो सब यही है। अरे बाप रे, सारी उम्र में पहली बार इतना नकद पैसा देखा है। चेन, ये तुम तो सच में कमाल हो। चाचा ने पहले तुम्हें गलत समझा था, तुम तो हमारे गांव के कुबेर निकले। चाचा ये पैसा सबने मिलकर पसीना बहाकर कमाया है। हमारे ये हरे भरे पहाड़ और साफ पानी ही असली सोना चांदी है। ठीक है, अरे घबराओ मत, आज भाई ने खूब कमाया है, तुम्हें कैसे कम पड़ने दूंगा। सब लोग सुन लो, आज खास खाना बढ़ेगा। आओ, जी भर के खाओ। अरे वाह, ये मांस कितना नरम है, यही तो दीदी के खाने का असली स्तर होना चाहिए। अरे मारे, ये शहद तो दिल तक मीठा लग रहा है। बहुत स्वादिष्ट। दोस्तों, ये हमारे काउशांतुन का नया प्रोडक्ट है। शुद्ध प्राकृतिक मधुमोम, नमी देता है और चिकना भी नहीं लगता। अरे मारे, मैं इतना बड़ा मर्द होकर ये लगाऊं? तुम्हारे वो अनाड़ी हाथ पैर देखो, हमारे प्रोडक्ट की बदनामी मत करवाओ। हटो, अब प्रोफेशनल लोमड़ी को करने दो। वो था, लोमड़ी मॉडल शेड ट्राई कर रही है, ये तो ब्यूटी इंडस्ट्री की हद ही है। उस स्नो फॉक्स वाला शेड मुझे 10 पीस देना, मुझे अपनी देवी जैसा वही लगाना है। चेन, ये बस अभी थोड़ी ही देर में लिप बाम के ऑर्डर 5000 पार कर गए, सबके हाथ काम करते करते टूटने वाले हैं। मैंने आखिर रखा सफाई वाला है या फिर कोई चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। इस बिक्री के साथ अगर दीदी शहर जाकर लाइव करे तो उन इंटरनेट स्टार्स की क्या औकात रह जाएगी। जरा इन लोगों को देखो, लकड़ी बटोरते हुए भी सेल्फी ले रहे हैं। अरे मोटू, अंदर ज्यादा मत घुसना, वहाँ भालू की बीट पड़ी है, डर के मारे जान निकल जाएगी। माँ, वो लोग वो चमकता डिब्बा मेरी तरफ कर रहे हैं। उन्हें फोटो लेने दो, चेन लड़के ने कहा। इसे ट्रैफिक कहते हैं, इससे बड़े बड़े हड्डी वाले खाने मिलते हैं।
दोस्तों ये है हमारे दा शिंगानलिंग के छोटे छोटे वन देवदूत। ये बहुत डरपोक होते हैं। फोटो लेते वक्त फ्लैश बिल्कुल मत चलाइए। जो लोग इन्हें खाना खिलाना चाहते हैं वो उधर से खास तैयार किया हुआ चारा ले सकते हैं, लेकिन इन्हें बिस्कुट या चॉकलेट बिल्कुल मत खिलाइए, उससे इनका नुकसान होगा। ये आ गया, ये सच में मेरे पास आ गया। हे भगवान, इसका स्पर्श तो मन ही ठीक कर दे रहा है। अरे चेन लड़के, ये 2 टांगों वाले हमको रोज देखते देखते थकते नहीं क्या? भाई इसे इको टूरिज्म कहते हैं। लोग तुम्हें पसंद करते हैं तभी पैसे खर्च करके इस जंगल की रक्षा करना चाहते हैं। चलो ठीक है, बस चारा भरपूर मिलता रहे तो हम भाई बहन थोड़ा अभिनय भी कर देंगे। दोस्तों देखिए, यही है इंसान और प्रकृति के बीच की असली सामंजस्य। हम सिर्फ पहाड़ के सहारे जीते ही नहीं, हमें पहाड़ और जंगल की रक्षा भी करनी है। गिफ्ट विफ्ट रहने दीजिए, बस ज्यादा से ज्यादा फॉलो कीजिए। वन्य जीव संरक्षण ही मेरे लिए सबसे बड़ा समर्थन है। धीरे, इसे डरा मत देना। छोटे चेन, ये संरक्षित जानवर है, इसका इंतजाम अच्छे से करना होगा। धत्तेरे की इंसानों, पास मत आना। मैं इस बर्फ पर मरना पसंद करूंगा, लेकिन तुम लोगों के पिंजरे में बंद नहीं होना चाहता। अरे महाशय, आपको गलतफहमी हो गई। मेरे यहाँ पिंजरा नहीं, बचाव केंद्र है। खाने रहने का इंतजाम है, ऊपर से हीटर भी है। जब आपके पंख पूरी तरह ठीक हो जाएं, जहां मन हो वहां उड़ जाइए, मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तुम्हारा ये अकड़ू अंदाजा देखकर मुझे अपनी ही पुरानी याद आ गई। चेन लड़के की बात मान लो, उसके यहाँ की मछली काफी ताजी है। आइए महाराज, हमारे यहाँ का खाना चखिए। ये क्या चीज है? क्या ये बाहर मेरे खाने जितना अच्छा हो सकता है? ओहो, नया आया काफी लंबा है, बस पोज थोड़ा ज्यादा ही सख्त मार रहा है। ओए लंबी गर्दन वाले, यहाँ की मछली खानी है तो खाओ, नहीं तो मैं ये छोटी बाघिन को खिला दूंगी। खा रहा हूँ। मैंने कब कहा कि नहीं खाऊंगा? दोस्तों देखिए, ये है हमारे शिंगानलिंग की बर्फीली धरती का परी जैसा नजारा। इतना सुंदर कि रोना आ जाए, यही तो असली जादुई खूबसूरती है। होस्ट, क्या आपने पिछले जन्म में सच में आकाशगंगा बचाई थी? आइए सब लोग जरा शांत हो जाइए। ये पहला जाम हमारे गांव के सबसे बड़े योगदानकर्ता चेन ये के नाम होगा। अरे चाचा, आप सब बहुत मान दे रहे हैं। मैं तो बस घर लौटकर खेती करने वाला आदमी हूँ, मुझ में कोई खास बात नहीं। आप सब खुश रहो, बस वही मेरी खुशी है। चेन ये, अगर तुम न होते तो हमारा घर भी कभी खुशहाल नहीं होता। 2 दिन पहले मेरे बेटे ने तो टिकट भी खरीद लिया। कह रहा था कि घर लौटकर काम करेगा और हमारे गांव को आगे बढ़ाएगा। अरे चेन, इन दिनों तुमने सच में बहुत बढ़िया काम किया है। दीदी ने तुम्हें गलत नहीं पहचाना। दोस्तों 1 साल पहले मैं उस बड़े शहर में था। तब मुझे लगता था कि मैं बस एक निकम्मा ऑपरेशंस वाला हूं जिसे कोई भी रौंद सकता है। अब जाकर मुझे समझ आया कि ट्रैफिक ही मकसद नहीं है और न ही लाइमलाइट सबसे अहम है। असली बात है ये जमीन जो हमें पालती है और ये छोटे छोटे जीव जिनमें सचमुच जान बसती है। ये जमीन खामा। बॉस, नया साल मुबारक। शुक्रिया, आपने हमें एक अलग ही उत्तर पूर्व दिखाया। अगले साल हमें जरूर काउशांतुन जाना है। उपकार करने वाले भैया, क्या अगले साल हम कुछ और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं? बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। गांव लौटकर बिताया ये 1 साल पूरी तरह वसूल रहा।